मेरा वही फिलोसफी है अबाउट ग्राइंडर, अगर मैं वो यूज़ नहीं करता आई डोंट सेल इट। आई टेल यू अ सीक्रेट, ये किसी को बताना मत। डेकैथलॉन का जो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है बस वही लो, उसका एक्सपेंसिव साइड में मत जाओ। अगर आप बहुत बिगिनर हो तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग यू वुड डू टू लूज वेट वाइल ट्रेनिंग। एक होता है एथलीट मेंटालिटी, ये बहुत कम लोग में होती है। एथलीट अगर उसको कुछ हो गया ही विल थिंक कि मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ। हाँ वो लोग है ना, मतलब पूरे 6 स्क्रीन लगा देते हैं एंड उसमें CS वगैरह खेलते रहते हैं, मतलब कुछ लगे सीरियस के लिए आई गेस वन स्क्रीन इज इनफ। बहुत, मतलब एक्चुअली इट शुड बी प्लेड ऑन वन स्क्रीन। या फिर फ्रेम रेट ड्रॉप होता है ना वो। फ्रेम रेट का इशू नहीं होता, यू कैन प्लग एज मच एंड स्क्रीन, जितना भी स्क्रीन लगा फ्रेम ड्रॉप नहीं होता उससे। अच्छा योर ग्राफिक्स कार्ड कैन ड्राइव एवरीथिंग अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन और क्या चल रहा है बैकग्राउंड में एक्टिविटीज। हम्म। पर ऐसे इतना बड़ा में थोड़ी दिखेगा सब कुछ, यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन स्क्रीन ओनली ना। इट्स ओनली 4K भी काफ़ी आजकल, 24-32 इट्स मैक्सिमम। ई स्पोर्ट्स में उतना यूज़ करते हैं। हाँ आई डोंट थिंक कोई 4K में मतलब प्रॉपर खेलता है कॉम्प में 4K में। कॉम्प आई डोंट थिंक, वो स्ट्रीम भी 4K में नहीं होता, नहीं वो बहुत लो क्वालिटी में स्ट्रीम बहुत, होता है। हाँ मैं देखा है, मैं मेरा भाई खेलता है ना, तो देखता दिन भर मैच देखता रहता है जब भी रूम में हो। उसका एक टीवी ऐसे बेड है ना, हाँ। इसके ऊपर टीवी है एंड पीसी उसका यहाँ पे है, अच्छा तो वो ऐसा बैठता है और ऐसे दिखता है टीवी इस साइड पे। तो उसका 52 इंच उस टीवी है, अच्छा। बेड के ऊपर लगाया है। वो अलग ही है, वो दिन भर सोता रहता है गेम ऐसा। कल परसों ही मैं गया था उसके रूम में, अच्छा। इतना आलसी हो ना, खेल रहा था वो, ही इज हाँ प्लेइंग वैलोरेंट, हाँ पेट पे लैपटॉप, सॉरी प्लेट पे पेट पे कीबोर्ड एंड हाथ में से माउस, और हाँ। लेटा हुआ है वो बेड पे और शूट कर रहा है वो। मतलब वैलो। वैलोरेंट, यस। हाँ। मतलब उड़ जा भाई। मतलब भैया ये सब नूब है। मैं इनको सो के भी हरा सकता हूँ। आप खेलते हो? वैलोर नहीं खेलता मैं। क्या खेलते हो आप? मैं CSGO, फीफा। बहुत खेले हो क्या CSGO? CSGO नहीं, हाँ, मतलब बेसिक है, बिगिनर टाइप। अच्छा फीफा बहुत खेलते हो? नहीं वो भी बहुत बेकार है, मैं इससे हारता हूँ, मल्लार से हारता हूँ मैं। इसको एक दो बार हराया मैंने। ऐसे पसंद कौन सा गेम है, मतलब पूरा हिस्ट्री में अगर देखो? GTA, GTA GTA का सीरीज, बेस्ट। वो सब कुछ है ना। हाँ। इट्स लाइक उसमें एक्शन भी है, हम्म। क्राइम भी है, उसमें तुम लोग के ऊपर है, तुम्हें सिग्नल पालना नहीं पालना, यू कैन ब्रेक द सिग्नल, उसमें सब कुछ है। द क्वालिटी केप्ट गेटिंग बेटर, पर हम लोग के लिए जो ओजी रहेगा वो तो सैन एंड्रियास या फिर वाई सिटी सैन रहेगा। एंड्रियस मैंने चालू किया था, सैन एंड्रियस, मतलब मेरा लैपटॉप बहुत बेसिक था उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे कुछ था ही नहीं हम लोग के इंडिया में हाँ स्पेसिफिक टू गेमिंग। हाँ। तो मैंने सैन एंड्रियस डाउनलोड किया था, वो इट वाज रनिंग एट 20 और 15 FPS। हाँ उसमें तो चल जाता था, उसमें तो उतना ही। 20-30 FPS इज लाइक नथिंग, मतलब अगर 24 FPS ही मिल गया इट्स प्रिटी गुड एंड स्मूथ। हाँ 24 is enough, more than enough for 11-10 years back. हम्म। बट क्या बोलूँ मैं, सैन मैंने 20 FPS पे खेला है, वो भी फ्रेम ड्रॉप्स के साथ। माई फर्स्ट गेम वॉज मारियो। मारियो, हाँ और मैंने डॉग्स गेम बहुत खेले हैं, डेव, मारियो, प्रिंस ऑफ पर्शिया 1 2, ओह, बहुत ज़्यादा खेले हैं मैंने। मेरा एक्चुअली PC सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे सारे गेम्स। नहीं नहीं वो डॉस बॉक्स था, उससे भी पहले वो जो एक CMD विंडो खुलता था, हाँ हाँ हाँ, उस पे गेम चलता था। पता है मेरे को, बट हाँ मेरा PC बहुत कम गेम सपोर्ट कर रहा है, बस मारियो सपोर्ट करता था उस टाइम पे, हाँ रोड रैश, हाँ। बस दो ही गेम चलते थे। रोड रैश वाज और एक अनदर। टार्जन गेम था कुछ तो। हाँ हाँ उसमें केले कलेक्ट करने थे। यस यस हाँ यस, समझ गया मैं, नाइस, दैट वाज वो नाइस। गेम खेला है। एंड वी कॉप। वी कॉप मैंने बहुत खेला है, वी कॉप एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था वी कॉप। वी कॉप इट्स लाइक अनदर थिंग। कंप्लीट कर तो बहुत अच्छा लगता था यार। मेरा भाई ऐसे अच्छा साइड में डबल प्लेयर खेलते थे आप? नहीं, सिंगल प्लेयर, हम्म। बट आई यूज टू कंट्रोल द माउस, वो अच्छा। शूटिंग कंट्रोल करता, रीलोड वगैरह। हाँ हाँ उसमें रीलोड था ना इस। वो छोटा था ना, तो वो सिखा रहा था मैं हाउ टू प्ले। प्रॉबेबली दैट वाज द फर्स्ट FPS व्हिच वाज क्वाइट यस, फेमस। क्वाइट फेमस, यस। उससे पहले तो FPS कोई था नहीं ऐसे। नहीं, एंड उसके बाद आई गेस रोड रैश, उसके पहले रोड रैश था। मैं हाँ वो हम दोनों बैठ के खेल रहे थे, वो ऐसे आया, भैया मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ तो ही स्टार्टेड प्लेइंग विथ मी, वो बाकी कंट्रोल होते हैं ना, किक एंड हाँ पंच का, हाँ हाँ। पुलिस को। सो वी आर ट्राइंग टू प्ले। एक दिन ऐसा आया, उसने पूरा बोला भैया मैं भी खेल रहा हूँ, आप जाओ। उस दिन से उसको गेमिंग का चस्का लग गया, हम्म। छोटे भाई को, एंड टिल नाउ इज प्लेइंग। मैं तो छूट ही गया लॉकडाउन के बाद।
वेरी एडिक्टिव। मुझे मन ही नहीं होता। मैंने पबजी भी काफ़ी खेला है लॉकडाउन ओके में, पर इट्स वेरी एडिक्टिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक फिर। ओके, मेरा थोड़ा सा उल्टा है। मैं स्टार्टिंग में इट वॉज प्रीटी एडिक्टिव, बट एक टाइम के ऐसा है कि मैं आई वॉज प्रीटी बोर्ड अबाउट गेम्स। अच्छा। अब ये बहुत बोरिंग लगता है। बस कभी कभी लोग होते साथ में, जैसे हाँ ऑफिस में हम लोग रहते हैं फीफा खेलने के लिए, हाँ। तब कभी कभी मज़ा आता है इफ़ आई एम विनिंग। हाँ मुझे लगता है वो GTA में जब आप चीट कोड डाल देते हो ना, फिर बोरिंग बन जाता है वो। पहले भी पहले तो क्या, बहुत अच्छा लगता है कि एवरीथिंग इज अप, या और उसके बाद गेम ही खत्म हो जाता है कि आपको पता है आप जीत रहे हो। GTA में एक थिंग है, उसमें मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। अच्छा। ड्राइविंग, पता नहीं क्यों, उसमें लगता है स्ट्रेस बस्ट हो जाए ऐसा। लोग हाँ। रियल लाइफ में करते हैं ना। रेसिंग में आपका फेवरेट गेम कौन सा है? एनिवेस मोस्ट वांटेड था एक टाइम पे। भाई परफेक्ट, मेरा भी सेम डिट्टो। उसमें आई यूज टू लिसन टू इमरान खान के गाने। हाँ, वो फोल्डर में डाल देते थे तो बजने लगते थे ना। हाँ, हाँ। काफ़ी तो अच्छा था मैंने वो वो यार, सुन वो सुन के गेम खेला। ब्लैक लिस्ट पे ड्राइव कर करके जाओ यस, ऊपर, इट वाज नाइस। मोस्ट वांटेड क्या था। चलो भैया, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ जो आपको हर कोई पूछना चाहता है आज की डेट में। पूछिए। लीवर बेल्ट का नेक्स्ट अलॉटमेंट कब आ रहा है? एक्चुअली नया वाला लेवल बिल्डर जो मैं यूज़ हाँ। करता हूँ ना, वो नया वाला अभी सैटरडे को शायद से डिस्पैच होगा, शायद से, नॉट कंफर्म डॉट इट, बिकॉज हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग पूरा इंडिया में ना, एंड यही इशू है इंडिया का कि हम लोग के यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं होती है, तो इसलिए हमेशा डिले होता रहता है। वही बेसिक इशू है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का। बाकी सब बहुत अच्छा क्वालिटी है, क्वालिटी भी अच्छा मिलता है हम लोग को कंपेयर टू बाहर से जो लोग मंगाते हैं। मोस्ट और मतलब सब लोग, मतलब ऑलमोस्ट एवरी वन मैन्युफैक्चर्स चाइना में, पाकिस्तान में, नहीं तो वियतनाम में बनाते हैं वो लोग बेल्ट एंड बकल। अच्छा। इंडिया में बहुत कम लोग हैं। एक शायद से मैं हम लोग कंपनी है और एक और है, दो ही कंपनी बनाते हैं इंडिया में ब्लैक बकल्स। कैसे फिगर आउट किया पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्टिंग में? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है, यू विल हैव टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड आप कॉन्टैक्ट चाहिए थोड़े से, बेसिक कॉन्टैक्ट्स। सो फर्स्ट मेरा बकल था विच वॉज मेड फ्रॉम सैंड कास्टिंग। हाँ। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग होते हैं। सैंड कास्टिंग होता है, डाई कास्टिंग होता है, एंड उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सो सैंड कास्टिंग इज़ द बेसिक वर्जन ऑफ इट। सैंड कास्टिंग में क्या होता है, दे मेक अ मोल्ड आउट ऑफ सैंड, एंड उसमें वो लोग मेटल पोर करते हैं जो एक लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास, हम लोग का फर्स्ट लेवल बिल्ट वॉज फ्रॉम ब्रास, उसका एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ईजिली बन जाता है वो। तो हम लोग ने उसके एक्सपेरिमेंट किया, वॉज प्रीटी गुड एट द पॉइंट, बिकॉज हम लोग का शायद से फर्स्ट लेवल बिल्ट था जो मेड इन इंडिया था, एंड अफोर्डेबल प्राइस पे था उस टाइम पे, अराउंड 5,000 प्लस 10% एक डिस्काउंट। ही था उस टाइम पे, तो एक ही था। यस, इस टाइम पे एक और कंपनी था। सो मैंने उस टाइम पे ही लॉन्च किया था, प्री ऑर्डर्स पे उस टाइम पे लॉन्च किया था, आई गेस 21 को शायद से। एंड उसके बाद वी स्टार्टेड फिगरिंग इसमें इशू क्या हो रहा है। फर्स्ट वॉज द होल अलाइनमेंट, दैट वॉज ऑफ। सो वी स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन द सेकेंड वॉज द स्मूथनेस ऑफ द बकल। ब्रास में इतना स्मूथनेस होता नहीं है, सैंड कास्टिंग में फिनिशिंग करने में बहुत टाइम जाता है, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव, एंड ब्रास एज अ मेटल इज प्रीटी एक्सपेंसिव ऑल्सो। तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर मेथड्स हाउ टू मेक इट। द फर्स्ट कम टू माई माइंड वॉज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग था एक, बट द कॉस्टिक, मतलब उसका डाई मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब एक्सपेंसिव होता है, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, बट इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। इसका डाई बहुत एक्सपेंसिव आता है, एंड वो एक टाइप ऑफ का ये हो जाता है, अगर वो फेल हो गया तो फेल हो गया, यू कांट रिकवर द मनी बैक। अच्छा, लॉसेस काफ़ी हैं उसमें। लॉसेस काफ़ी है, तो ऐसा मतलब कुछ बड़ा लॉस नहीं हुआ अब तक, हाँ। बट क्या पता हो सकता है हु नोज। हम लोग ने ट्राई किया डिफरेंट मटेरियल, बीच में हम लोग आया था गन मेटल करके एक मटेरियल होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज। तो उससे भी ट्राई किया, वो भी मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल, उसका फिनिशिंग वॉज वेरी बैड। तो वो भी हम लोग ने डिच किया, एंड वी स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अगेन फॉर स्टेनलेस स्टील, एसएस का। तो स्टेनलेस स्टील का परफेक्ट लग गया, तो हम लोग उसमें शिफ्ट हो गए फिर स्टेनलेस स्टील में। ये मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट्स हैं सबका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग है। बहुत अलग अलग है ना। यस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है ना, जैसे बेल्ट का हम लोग का धारवे में बनता है,
बकल का हम लोग का बनता है गुजरात में, टी शर्ट्स का हम लोग का डिपेंड करता है कौन सा, कभी कभी मुंबई का होता है, कभी कोई जलंधर से आता है, अच्छा। तो डिफरेंट डिफरेंट में स्प्रेड आउट है। और असेंबल कहाँ पे करते हो आप? असेंबल वहाँ पे होके आते हैं। अच्छा। बेल्ट हम लोग का धारवाड़ में बनता है। हम्म। हम लोग का लेदर मार्केट ठीक ठाक है, पर मेन सप्लाई लेदर कानपुर से आता है, चेन्नई से आता है, पौंडीचेरी से आता है, सब कुछ आके धारवाड़ में जाके सेट होता है। काफ़ी टाइम लगा होगा पूरा टोटल प्रोसेस फिगर आउट करने में। यस, वेरी डिफिकल्ट, बट वो एक इच्छा होती है ना, खुजली होती है तो कुछ भी करता है आदमी। हाँ, बिकॉज आपने जिस टाइम पे ग्राइंड गियर स्टार्ट किया, दैट वाज द परफेक्ट टाइम। उस टाइम पे कुछ है ही, मतलब कोई था ही नहीं, देयर वर नो अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट, कि हाउ टू फिगर इट आउट। हाँ, उस टाइम में कुछ था ही नहीं। व्हेन यू स्टार्टिंग आउट ना, मतलब रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ता है पूरा का पूरा। फिर यस, कोई आएगा तो कॉपी कर लेगा फिर। आई डोंट माइंड पीपल कॉपिंग, इट्स लाइक अगर वो कॉपी कर रहे हैं तो इट प्रूव्स कि हम आई एम डूइंग समथिंग राइट। या, गुड पॉइंट। लाइक एक कोट है ना कि डोंट बी अफ्रेड व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू कॉपी यू, यस, अफ्रेड व्हेन दे आरंट। यस। तो मैं खुश हो गया था कि पीपल आर ट्राइंग टू, मतलब दैट ट्राइंग टू डू सिमिलर थिंग्स लाइक मी। तो बोला अच्छा चीज़ है, चलो लेट्स पुश इट फॉरवर्ड, देखते हैं हम लोग कहाँ तक इसको पुश करते हैं। अभी भी ग्राइंड गियर बहुत स्मॉल स्टेज है, इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस। हम लोग कितने एम्प्लॉयज़ है? 1 2 3 4 एम्प्लॉय है, तो इट्स वेरी स्मॉल कंपनी। एंड आई गेस देखते हैं अभी फ्यूचर में ग्रोथ क्या हो सकता है उसमें। उसमें हम लोग का बहुत पोटेंशियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है हम लोग की पॉलिटिंग कम्युनिटी में। और लोग आएंगे और कंपनीज आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा एंड द मार्केट विल एक्सपैंड दैट वे। मेन चीज़ तो वही है, मुझे तो वही चाहिए कि और प्लेयर आए और कंपटीशन आए। जितना कंपटीशन रहेगा उतना मार्केट एक्सपैंड होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, एग्जैक्टली। लाइक व्हाट आर यू प्लानिंग फर्दर फॉर ग्राइंड गियर? अभी तो कुछ प्लान नहीं है ऐसा स्पेसिफिक, अच्छा। बट नया प्रोडक्ट्स है लाइन में, वे ट्राइंग टू, जो मैं यूज़ करता हूँ। आप अब शायद से नोटिस नहीं किया रहेगा। हाँ हाँ, मैंने किया है सब नोटिस। आई ओके। वांट यू टू से। तो अभी बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ पहले, बिकॉज आई वॉन्ट टू फर्स्ट यूज़ इट ऑन माई सेल्फ, बिकॉज मेरा वही फिलोसफी है अबाउट ग्राइंड गियर, अगर मैं वो यूज़ नहीं करता आई डोंट सेल इट। एंड मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसे ही बना था एक्चुअली। माई फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्राइंड गियर, मतलब इट वॉज नॉट इवन ग्राइंड गियर, इट वॉज ओवरलोड गियर, मेरा फर्स्ट कंपनी का नाम, अच्छा। विच वॉज अ कंपनी बिटवीन माई सेल्फ एंड चिराग शर्मा करके एक दोस्त है, मेरा खास दोस्त है, इज़ नाउ इन कैनेडा। तो अच्छा। हम लोग का फर्स्ट कंपनी फॉर्मेशन था, वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ R&D। तो हम लोग ने उधर बहुत R&D में टाइम किया था, एंड वी मेड लिक्विड चॉक। अच्छा। लिक्विड चॉक एट दैट टाइम ऑन Amazon इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड लाइक 3,000 रुपीज़ हाँ, अभी पर काफ़ी। बॉटल। हाँ, नहीं अभी सस्ता हो गया है, इट्स मंकी समथिंग उसका अभी भी उतना ही कॉस्टली आता है अमेजोन ओके। में। उस टाइम पे तो अराउंड 3K, है ना, 3K में कौन लिक्विड चॉक लेगा? उस टाइम पे प्रोटीन आता था 3,000 का। सो आज टू कॉन्टम्पलेट, बोला लेट्स मेक लिक्विड चॉक। सो मैंने बहुत R&D किया। अच्छा। डी मार्ट से मैंने बहुत, मतलब उस टाइम पे शायद से सैनिटाइजर के बॉटल आते थे, लाइफ बॉय के इतने छोटे छोटे। मेरी मॉम, मैंने मॉम को बहुत लाने के लिए, शी गॉट द बॉटल्स, तो मैं उसमें फर्स्ट ट्राई किया था प्रोटोटाइप लिक्विड चॉक का इन द सैनिटाइजर बॉटल्स, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी मैन्युफैक्चरर्स अराउंड मी। बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग किधर है, इसका किधर है, तो मेरा अपना लाइफ बॉय का बॉटल है, वी कैन मेक लिक्विड चॉक इन दैट ऑल्सो। सो मैंने चालू किया लाइफ बॉय के बॉटल से लिक्विड चॉक, एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग भाई ये कहाँ से लाया, ये मुझे भी चाहिए। देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि हाउ टू डू मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली। तो आई स्टार्टेड टू गेट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बॉटल, बॉटल का मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे होते हैं, इसमें क्या है, एयर टाइट है नहीं है, वो चीज़ें फिगर आउट किया। फिर द मिक्सचर, द लिक्विड चॉक बनता कैसे, उसको परफेक्ट किया, उसको फॉर्मुलेशन परफेक्ट किया, एंड विच इज़ मेड बाय माई मॉम एंड मी। घर पे अब तक बनता है वो। अच्छा, अभी तक? यस, काफ़ी अच्छा है। उसका फॉर्मुलेशन हम दोनों के पता है एक्चुअली, वो एक फील पे आता है फॉर्मुलेशन, अच्छा। एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि हमने लिखा हुआ है, वो एक फील पे फॉर्मुलेशन होता है कि हम लोग को जैसे ही दिख जाता है वो बोला ये परफेक्ट है, लेट्स सेल इट, ऐसा होता है वो। इट्स नॉट यूनिफॉर्म बट वी विल ट्राई टू, हम लोग एक रेसिपी लाएंगे फ्यूचर में, जैसे बहुत लोग कंपनीज करते हैं, बट इट्स बाई कंपनीज का लिक्विड चॉक में बहुत कुछ मिला होता है, हम लोग में इतना कुछ नहीं होता, 2 ही इंग्रेडिएंट होते हैं। अभी इज ग्राइंड गियर प्लानिंग टू गेट इनटू न्यूट्रिशन आल्सो? न्यूट्रिशन आई डोंट थिंक कभी होगा, बिकॉज
अभी मैं शायद से ना अभी मैंने किसी को बताया नहीं है, बस देवा को बताया ये चीज़। हम अवतार और हम लोग ये करेंगे कोलैबोरेशन इन फ्यूचर। काफ़ी अच्छा है अवतार, यार। बिकॉज आई गेस वो एक ही कंपनी जो एक्चुअली दे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन इंडिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उन्हें बताया मेरे को। अच्छा, उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पुणे में ही है। अवतार का। यस। अच्छा। तो हम लोग को शायद से एक फैक्ट्री विजिट भी होगा। हम्म। तो आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड इन दैट इटसेल्फ। मतलब हाउ इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी, लाइक प्रोटीन इंडिया में जो बनता है। बाकी कंपनीज आई थिंक दे just get a bag and they just add flavors and other stuff in it to make a protein. अभी तो अमूल भी घुस रहा है ना प्रोटीन मार्केट में। Oh really? मुझे पता नहीं था। हाँ, दे आर टेकिंग आउट प्रोटीन लस्सीज, प्रोटीन शेक्स ओके वगैरह वो ओके सब। ओके, हाँ 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 हाँ। टेट्रा पैक में वो स्टार्ट किए हैं वो लोग। यस, उसका एक था बटर मिल्क, हाँ, प्रोटीन बटर प्रोटीन बटर मिल्क। मिल्क क्या। यस, वही दैट्स वो। प्रीटी थिक, बट मैंने ट्राई किया था, बहुत थिक था वो। मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं वो लोग। 16 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन 30 रुपीज़। शायद से उसमें एक टेस्ट भी हुआ था कि 16 ग्राम नहीं था, वो 19 के आसपास था कुछ। हाँ, केसिन भी मिला है ना बहुत उसमें। हाँ, इट्स नॉट फुल वे तो। वो कैसे प्रोटीन प्रोटीन होता है एट द हाँ एंड। वही, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट प्रोटीन। एंड उसके उनके पास रॉ मटेरियल के पूरे, मतलब दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेट द रॉ मटेरियल फॉर वे ना। यस, अमूल इज द पब्लिक कंपनी राइट? नहीं 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 नहीं, अमूल इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, हाँ हाँ, हाँ, वही मैं सोच रहा था। वो अमूल इज फॉर्म्ड ऑफ आई थिंक मतलब 1600 कुछ ऐसे हैं, क्या बोलते हैं उनको। आई डोंट रिमेंबर द नेम। तबेले के ओनर्स। हाँ 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 हाँ, तो इट्स अ कोऑपरेटिव ऑफ ओके, 1400 हाँ हाँ 1500 हाँ, पीपल। यस। तो अगर अमूल आएगा तो इट विल बी वे बेटर, वे चीपर एंड कंपटीशन बढ़ जाएगा वे सडनली चीपर, मार्केट में। पन इंटेंडेड। वॉज योर लाइक द व्यू ऑफ ग्राइंड गियर जब आपने स्टार्ट किया था एंड अभी तक, व्हाट हैज चेंज्ड? अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंज, लाइक जैसे मैं जब मैं ग्राइंड चला गया, आई वाज नॉट दैट मैच्योर, अभी भी इतना मैच्योर नहीं हूँ, मैं बच्चे से दिखता हूँ। people don't say like I'm 27 right now, so people don't think I'm 27. They think I'm 20 something like that also. अच्छा, आपने लूज भी किया है ना वेट अभी Yes, बहुत। so but mentally मेरा था कि मुझे ऐसा चीज़ बनानी है जो इंटरनेशनल एथलीट्स, नेशनल एथलीट्स पहन पाए। बिकॉज हम लोग इंडिया में प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेकार बनता है जो लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब दे डोंट स्पेसिफिकली मेक इट फॉर पावर लिफ्टिंग। जब मैं चालू किया था मैंने पावर लिफ्टिंग, आई थॉट ऑफ कि ये सेगमेंट को क्यों ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। इट्स वेरी पॉपुलर इन यूएसए, व्हाई नॉट हियर। आई यूज्ड टू वर्क इन डीकैथलॉन। अच्छा। मैंने वहाँ पे भी ये बात डिस्कस किया था अबाउट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू ब्रांड। वहाँ पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है ना, रनिंग के लिए एक चीज़ है, जिमिंग के लिए एक है। आई वाज थिंक, मैंने उनसे बात भी किया था, तो वो बोले कि देखते 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 देन आई थॉट कि इनसे क्या होगा, हम लोग ये कर लेते हैं। तो बट डिकैथलॉन टुक इंडिया बाय स्टॉर्म। यस, उनका बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है, आपको पता नहीं है। बहुत एक दिन का उस टाइम पे जब मैंने स्टोर ओपनिंग किया था, अच्छा। अलग रेवेन्यू होता है उनका एक दिन पे ना। एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर रियली गुड। मतलब Yes. अभी भी जो मैं शर्ट पहना हूँ ये डिकैथलॉन का है। इट्स 199, वो वाला पैक में वो खरीदते वाला हैं। बैग ना, हाँ यस, वो था हम लोग के टाइम पे 100 रुपये का था, हाँ, अभी 200 हो गया है 99 वो। रुपीज़ का। हाँ कोविड के बाद इट बिकेम 139 हाँ, एंड अभी शायद से 199। 199 है। डीकैथलॉन वो अलग ही है उसका। आई टेल यू अ सीक्रेट, ये किसी को बताना मत। डीकैथलॉन का जो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है बस वही लो, उसका एक्सपेंसिव सेट मत जाओ, दैट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जाओगे ना तो आप वो ब्रांड चूज़ करो जो स्पोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। डीकैथलॉन में ऐसा है कि स्टार्टिंग बजट प्रोडक्ट आर वेरी गुड, बट एज यू गेट वेरी एक्सपेंसिव उसमें वो द क्वालिटी इज़ नॉट देयर। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल साइकिल्स, हाँ। साइकिल्स का बेस चलो होता है अराउंड 6000 से जो चलो होता है साइकिल्स, एंड इट गोज अप टू 50 60 70। उससे अच्छा कुछ और ले लो। इट्स माई ओपिनियन, ऑब्वियसली नॉट। बहुत लोग वहाँ पे काम करते थे डीकैथलॉन में, दे यूज टू राइड साइकिल्स जो साइकिलिंग में थे, दे यूज टू ब्रिंग देयर ओन साइकिल्स, नॉट डीकैथलॉन साइकिल्स। उस टाइम पे समझा था मेरे को अबाउट दैट। आई थिंक डिकैथलॉन जिस टाइम पे मार्केट एंटर किया, पीपल नीडेड अ स्पोर्ट्स ऐसे मोनोपोली एट दैट टाइम, क्योंकि था नहीं कुछ। यस, इट वाज निविया ओनली एंड निविया वाज आल्सो सेलिंग ऑन सिलेक्टेड स्टोर्स। वो बस शायद से स्पोर्ट्स शॉप हुआ करते थे, हाँ, लोकल स्पोर्ट्स शॉप, लोकल स्पोर्ट्स मॉम एंड शॉप्स में। पॉप हाँ स्पोर्ट्स शॉप्स पे सेल करते थे, नेविया, कोबो। हाँ,
एंड मुझे लगता है डिकैथलॉन प्रोवाइड्स एन एक्सपीरियंस लाइक आइकिया यस समवेट. एक्चुअली वो शायद से यूरोपियन कंपनीज का ऐसा ही होता हाँ है. दे वांट हाँ, टू प्रोवाइड अ एक्सपीरियंस. क्योंकि आप आओ, आप एक दिन बिताओ, यू स्केट, यू प्ले, यू डू एनीथिंग एंड देन यू बाय एंड देन यू गो. दैट्स द थिंग मैन. दे आर प्रमोटिंग अ गुड थिंग बिकॉज हाँ आप जब फील करोगे तो यू वांट टू बाय इट. या अगर आप आइकिया में घुसते हो यू कांट कम एम्प्टी हैंडेड. हाँ एग्जैक्टली, आप उधर लंच करोगे, आप कुछ ना कुछ तो खरीद ही लोगे फिर. दैट्स द मेन थिंग. दैट्स द मेन बिजनेस. हम्म. तो वो चीज़ मैं अब तक सोच रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट कैसे करें ग्राइंड में बिकॉज वो बहुत बड़ा स्केल होता है. कि आप एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे रहे हो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स का. Yes, it's a big scale and it's very difficult to grow that big in a small time period. दैट कैन बी ओनली डन विद फिजिकल स्टोर्स. Physical, but it will take a lot of manpower. आपने लूज किया ना अभी बहुत सारा वेट. Yes, हाउ मच अराउंड? I was around 117 kgs. अच्छा अभी मैं हूँ कुछ 94 के आसपास. अच्छा. A few weeks back I was 93. तो वो फ्लक्चुएशन होता रहता है अभी. हाँ वो तो. पर बहुत टाइम से मैं थोड़ा सा बाहर खा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द वर्कलोड. हम लोग को यहाँ पे आने का था ना, तो उसकी वजह से आई डेंट गेट टाइम. मतलब सुबह मैं घर से 8 बजे निकला था एंड मैं घर पे रात को पहुंचा था अराउंड 10 o'clock, 10:30 को. तो वो इशू हुआ था, पूरा दिन बाहर ही था. हाउ डिड योर स्ट्रेंथ गेट अफेक्टेड विद द एंटायर कट? स्ट्रेंथ के साथ लेवरेज चेंज होता है. स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं होता, लेवरेज चेंज होता है. तो आपको लेवरेज फाइंड करने में कुछ टाइम लगेगा. अच्छा. एंड डेफिसिट पे ऑब्वियसली विल बी वीक, कुछ भी कर लो. हाँ. बट ये नहीं बोलता मैं कि यू वोंट मेंटेन स्ट्रेंथ. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रोग्राम एंड आप कौन से स्टेज पे हो आपके पावर लिफ्टिंग करियर में. अगर आप बहुत बिगिनर हो तो इट विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग यू वुड डू टू लूज वेट वाइल ट्रेनिंग. जब आप बिगिनर हो, बिकॉज बिगिनर्स न्यू बी गेन्स अपने सुना देगा. तो व्हेन यू आर अ बिगिनर इन पावर लिफ्टर आपका अडेप्टेशन इतने फास्ट होंगे आपको समझेगा ही नहीं कि आपने वेट कब लूज़ किया एंड आप कब इतना स्ट्रॉन्ग बने. बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत लो होता है व्हेन यू आर इन पावर लिफ्टिंग, बिकॉज आप कभी किया ही नहीं रहेगा मूवमेंट स्पेसिफिक. So you can lose weight and gain strength at the same time and if you are a beginner. आई थिंक मेरे साथ वही हुआ. आई लॉस्ट कपल ऑफ केजीज एंड आई गेन स्ट्रेंथ Yes. एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कैसे हो गया. That happens when like you start anything new. But experience पावर मतलब मैं experience नहीं बोला खुद को, मतलब basic knowledge था मुझे पावर लिफ्टिंग. तो मैं सोचा कि 117 for my frame, मैं अराउंड 5'6" का हूँ हाइट मेरी. दैट्स नॉट अ गुड थिंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली. फिजिकली बोले तो आई हैड अ लॉट ऑफ इशूज़ फॉर माई गट. मतलब गैस वगैरह, वॉमिटिंग का शायद से मेरे किस्से बहुत फेमस रहेंगे पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड में. हमेशा कॉम्पिटिशन जाता था, उल्टी होती थी मुझे एंग्जाइटी की वजह से, पता नहीं क्यों. बट एंड वो वेट गेन की वजह से होता है एंड नॉन एक्टिव लाइफ स्टाइल, वो एक इशू होता है. जैसे अमन बिंद्रा ने स्टार्ट किया कोचिंग, हम लोग ने बहुत चीज़ें इंप्रूव की अबाउट माई न्यूट्रिशन. स्पेसिफिकली वी स्टार्टेड टू ईट होम मेड मील्स. उससे हम लोग का गट का हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ. एंड वो एक ये आ गया, डाइट में एडियरेंस आ गया एंड वी स्टार्टेड टू ईट क्लीन. मतलब ऐसा क्लीन नहीं है कि भाई यू कांट ईट जंक फूड, बट इट्स बेटर टू ईट एट होम. हाँ मुझे लगता है ना भैया कि जैसे कि कोई भी हाइपर प्रोसेस्ड फूड या फिर बहुत ज़्यादा जिसमें इन लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन वन फूड इज़ वेरी लॉन्ग, आई डोंट ट्राई टू कंज्यूम दैट. स्पेशली प्रोसेस चीज़ वगैरह. मतलब चीज़ खानी है तो स्विस वगैरह या फिर पार्मेशन वैसे कुछ खा लो जो होल चीज़ेस हैं. आई डोंट गो फॉर थिंग्स. आई एक्चुअली फील कि कीप्स माई गट अ लॉट हैप्पियर, अ लॉट हेल्दियर. मुझे भी गट इश्यूज हैं काफ़ी. Okay. मतलब जब थे, जब व्हेन आई वाज आल्सो फैट. आई लॉस्ट अराउंड 35-40 किलोज. 34, that's a lot man. हाँ मैं भी 105 के आसपास था स्टार्ट में. तो मैंने भी लूज़ किया था एंड सीवियर गट इश्यूज थे मुझे. IBS था एंड इट वाज बैड. देन आई थॉट कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है. फिर मैंने एलिमिनेशन किया डाइट में Okay. कि क्या क्या काटने से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. तो आई फाउंड आउट कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि हेविली प्रोसेस्ड फूड, कुछ भी लेज हो गए या फिर जैसे कि चीज़, मेयो, इफ़ आई एम मेकिंग इट एट होम देन आई, एंड दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कुक. Okay.
एंड देन फिर मैं सब बना लेता हूँ फिर अभी घर वो पे. तो बेस्ट चीज़ होता है, खुद बनाना सस्टेनेबल भी होता है, हाँ, अच्छा टेस्ट भी आता है. एग्जैक्टली. एंड कीप्स योर गट अ लॉट हेल्दियर एंड बट हैप्पियर. एक चीज़ होती है कि कभी कभी खाने का मन करता है प्रोसेस फूड, कुछ भी हो जाए. मुझे मेरा ऐसा क्या बोलते हैं पायलट डेवलप हुआ है बचपन से, तो बचपन से मैं बहुत जंक फूड खा रहा हूँ. सब सब एवरीवन. तो मेरा पायलट से डेवलप हो गया है. अच्छा. दैट्स द थिंग. मुझे जंक खाना मतलब कभी कभी पसंद होता है. अभी जस्ट मैं मैकडी खा के आऊँ, अमन को बताना मत, ये सीक्रेट है. हाँ, मैं बहुत टाइम मैकडी खाया नहीं, मैंने बीन ईयर और टू अच्छा. मैंने मैकडी खाया नहीं है. बहुत टाइम का खाया आज. हाँ, मुझे भी हो गया काफ़ी दिन, 6-7 months अराउंड. मुझे एक साल के ऊपर हो गया रहेगा. क्योंकि घर पे सब बन जाता है ना. यस, बट इशू आता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. हाँ. हाइजीनिक फूड आई ट्रस्ट सम ब्रांड्स की. इट इज़ मच बेटर टू ईट एट मैकडी रादर देन एनी. मुझे ऐसा लगता है कि मैकडी एक तो पहले आपको मैक्रोस पूरा परफेक्ट मिल रहा है. मैक्रोस का बात ही नहीं करते, मैक्रोस परफेक्ट नहीं मिला मैकडी में. इट हैज़ अ लॉट ऑफ फैट्स कंपेयर टू द प्रोटीन एंड. नहीं नहीं, आपको मेजरमेंट के लिए मिल जाते हैं ना, एटलीस्ट यू गेट टू नो. हाँ वो तो है, बट ये है कि हाइजीनिक है, मतलब हम्म. सम वॉट हाइजीनिक है हाँ. कंपेयर टू अदर वेंडर्स, हम्म. इन माई ओपिनियन. डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राइड में किल मतलब सारे जम्स ऐसे ही किल हो जाते हैं हाँ. वो हीट पे. एंड इट्स नॉट स्टेल फूड. हम्म. तो वो चीज़ है. वो एक है कि कन्वीनियंट भी है, जल्दी बन भी जाता है. हाँ. हाउ लो आर यू प्लानिंग टू गो? कितना आप कम कर रहे हो? और मेरा weight? प्लान है अराउंड, अभी तो विल ट्राई टू मेंटेन 90 के नीचे. हम्म. तो 89 के आसपास जब आएंगे हम लोग, तो विल ट्राई टू मेंटेन दैट वेट अराउंड दैट 89. 89 अच्छा. अभी के लिए. देन विल स्टार्ट अगेन गेनिंग अ बिट. लूजिंग. हाउ लो आर यू प्लानिंग टू कम? 83 क्या, 83 के नीचे. खेलोगे आप उस कैटेगरी में? प्लान तो वही है, पहले 93 खेलते हैं, देखते हैं उसमें कैसा कंपटीशन है. बस बहुत हाइप था लास्ट ईयर 93 में, काफ़ी. तो हम लोग को ट्राई करना है वो हाइप और बढ़ाने के लिए. हम्म. एक ये होता है ना कि अगर आप हाइप बढ़ाते हो तो और ऑडियंस अट्रैक्ट होती है टू द स्पोर्ट. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो मैं वही सोचा कि अगर हम लोग को कर सकते हैं, तो मेरा फॉलोइंग काउंट, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मेरा कुछ पहले फॉलोइंग था नहीं, अराउंड 3-4 कुछ के. हाँ हाँ, आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू देन. हाँ. हाँ. तो जैसे ही मैंने ट्राई किया बॉडी वेट कट करने का, एंड पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद अदर एथलीट्स विच आई डोंट लाइक टू, बिकॉज एथलीट का अपना अपना जर्नी होता है. वी शुड नॉट कंपेयर एनीवन, वो गलत चीज़ है. बट जैसे कंपेयरिंग चालू किया, लोग ऐड होते रहे, ऑडियंस ऐड होते रहे, ऐड होते रहे, बल्कअप होते रहे. फिर वो बोलते रहे ये दिस वर्सेस दिस, ये बेटर है, ये वो तो चलता बेटर रहता है. है कमेंट्स में. हाँ, मैं पढ़ता भी नहीं अभी तो. मैं पढ़ना ही छोड़ दिया है. बट शायद से उसकी वजह से ऑडियंस और आ गई है इंडस्ट्री में, पावर लिफ्टिंग के कम्युनिटी में, और एड अप हुई है बिकॉज ऑफ दैट. हाँ, मैं देवा को भी सेम ही बोल रहा था बात कि लाइक नो पीआर, नो मतलब नेगेटिव पीआर इज आल्सो पीआर. यस. तो नेगेटिव चीज़ कुछ हो ही नहीं वैसे. फिर भी मैं तो कभी कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ता नहीं. आई डोंट लाइक कॉन्ट्रोवर्सी फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ, आप तो काफ़ी काम लिफ्टर हैं. आई एम गोइंग टू गेट इनटू दैट कि मतलब लाइक द वे यू लिफ्ट, एवरीवन वांट्स टू लिफ्ट लाइक दैट, एफर्टलेस. एफर्टलेस, वो एक अलग होता है. डिपेंड करता है आपके लेवरेजेस पे, आप कैसे लिफ्ट करते हो, एंड टाइम ऑफ ईयर, मतलब कब आप कितने टाइम से लिफ्ट कर रहे हो स्पेसिफिक. और 220 kg कुछ नहीं मेरे लिए, ऐसा मतलब बोल सकते हैं अभी मैं. तो दैट्स द थिंग. इफ़ आपका डेडलिफ्ट 300 किलो है तो 220 ऑब्वियसली आपके लिए कुछ नहीं रहेगा. तो यू कैन लिफ्ट इट दैट वे ईजियर. अब बाकी एथलीट देखो, टेलर एटफो को देखो, व्हेन ही रेप्स वेरी लाइट वेट, कैसा होता है वो. एफर्टलेस. दैट्स द थिंग. एंड अगर आपका आपने कभी एक हैवी लिफ्ट मारा है, उसमें तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल होगा ही, कुछ भी कर लो, और दिखता भी है स्ट्रगल. एटूड मतलब एटूड गेटिंग आउट ऑफ टेक्निक इज़ वेरी रेयर. उसका बहुत मुश्किल से होता है. बट आई गेस एटफुट का भी आ गया था सैचुरेशन पॉइंट लास्ट ईयर. हाँ, वो लास्ट पॉइंट पे वो जो सॉफ्ट लॉक किया उसने, व्हाट डू यू थिंक, वो था लॉक? मैं कमेंट नहीं करता, मैं बोला ना मैं कंट्रोवर्सी पढ़ता नहीं हूँ. स्पेशली टेलर एटवुड भाई, वो भी आईबीएन में काम करता है, हाँ. तो आपके साथ ही काम करते हैं. वो ब्लू पेजेस में मैं सर्च किया उसको, uh, एंड आई हैव सीन हिज प्रोफाइल. आई कैन टेक्स्ट हिम पर नहीं करता हूँ. कर लो. कुछ तो फायदा होगा. ग्राइंड गियर.
कोलैबोरेशन करते टेलर एडवर्ड्स, कम एट मी। वो है अभी डायनामिक्स में है, Dynamics। बॉस्टन डायनामिक्स का एक्वायर किया ना IBM हाँ ने, हाँ, हाँ तो उसमें है अभी। ही इज ए कॉर्पोरेट लाइक यू ना। हाँ MBA किया उसने एंड ही अगेन जॉइंड IBM। आपका बजट कितना है अभी आई एम फ्लोटिंग अराउंड 70-71। टेलर एडवर्ड? अरे भैया मैं 66 में खेलने वाला हूँ। मेरे हमेशा दिमाग में यही रहा है कि 66 इज माई परफेक्ट वेट, परफेक्ट। बट आई एम वेरी कंफर्टेबल एट 70। मैं वही 70 में अटक जाता हूँ। 74 इज़ लाइक टू हैवी फॉर मी, बहुत हैवी लगता है मुझे। आई फील मतलब दिन ऐसे पड़ा रहता हूँ मैं, एंड आई गो लिफ्ट एंड आई कम बैक, ऐसे पड़ा रहता हूँ। 70 में आई गेट वेरी एक्टिव, ओके। और 70 के नीचे जाता ही नहीं है कभी मेरा वेट। ओह, वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो कीप इट इन 70 ना। हाँ प्लानिंग तो वही है कि देखते हैं अभी आई 70 फील में। एक्टिव इन 90, अच्छा। मतलब अभी जो बॉडी वेट आई फील वेरी एक्टिव। और 70 के नीचे तो मुझे नींद नहीं आती है, मतलब मेटाबॉलिज्म इज सो हाई, ओके। तो मैं आई कैन मैनेज इजीली विथ लाइक 4-5 आवर्स ऑफ ऐसे स्लीप में। मैं ओ, नींद ही नहीं आती है मुझे। नींद चाहिए मुझे, विदाउट नींद कुछ भी बॉडी वेट हो दो, आई नीड माई स्लीप। विदाउट स्लीप इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट ये पास्ट वीक्स मेरा स्लीप बिल्कुल बेकार हुए थे, अच्छा। मतलब आई कैन शो यू। ये मेरा पास्ट वीक में ना स्लीप्स वो वेरी बैड, मतलब बैड क्या, बहुत बेकार थे। यस, तो मेरा स्लीप आज का तो बहुत बेकार है। आज का 5 आवर्स 42 मिनट्स कुछ है। अच्छा बेकार है वो। इट्स वेरी बैड मेरा आई स्लीप। टेक नैप्स अलॉट, आई डिपेंड ऑन नैप्स। मतलब मैं ऐसे 13 मिनट, ये मेरा 16 स्लीप का मिनट। है एवरेज। वाओ ये भैया। बहुत बेकार है। अच्छा ये बेकार है। यस, आपका यूजुअल कितना रहता है फिर स्लीप में? स्लीप में ये मेरा साल का है। वाओ वाओ। दिस इज नथिंग, आई लाइक टू स्लीप 9 आवर्स। 9 आवर्स। या अभी हो नहीं रहा वो। यू थिंक इट अफेक्ट्स, मतलब अच्छा पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं, देता है वो? मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज आई वर्क एट लाइट, लेट नाइट में काम करता हूँ ना, अच्छा तो कभी कभी होता है वो। अच्छा। आई वेकअप अर्ली। अभी मैं ट्राई किया स्केड्यूल चेंज करने का, तो आई वेकअप अ बिट अर्ली, अराउंड 7 o'clock। आज ही मैं कुछ 6:30 उठ गया था। मैंने तब जाके पैकिंग चालू की थी आज के लिए। 6:30। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जब भी सोऊं आई एम अप बाई 6:30। ओह, तो वो साइकिल बन गया, हाँ, रिदम बन गया। तो मैं जब भी सो जाऊं, मतलब मेरे को अगर नींद आ भी रही है नहीं भी आ रही है, अगर मैं आई एम स्लीपिंग एट 1:30, आई एम स्लीपिंग एट 2:30, आई विल गेट अप एट 6:30, एंड दैट्स वाई मेरे 4-5 घंटे में हो जाते हैं। और मैं वो नैप्स ले लेता हूँ बीच बीच में। वो अच्छा है, नैपिंग इज़ गुड। मुझे नैप होता ही नहीं है। अरे वो आप वो मिलिट्री टेक्निक ट्राई करो ना एक बार। मैं सब कुछ ट्राई किया है, अच्छा। मैं बहुत चीज़ ट्राई किया, बट शायद से एफर्ट नहीं डाला रहेगा मैं, बट नहीं, आई फील नैपिंग इज़ ऑल अबाउट गेटिंग बोर्ड। मतलब आप सो जाओ एक बार और पैर ऊपर रख लो कहीं पे हाँ। एट अ हाइट, एंड देन मतलब कुछ मत पकड़ो, गेट बोर्ड, आपको लगेगा कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए, देन योर माइंड ऑटोमेटिकली कम्स डाउन टू नैपिंग मोड। ओह, यू कैन ट्राई दैट आई मैं थिंक। ट्राई करता हूँ, बिकॉज नैप्स प्रीटी डिफिकल्ट। अगर नैप्स ले लो तो ऐसा लगता है उठने पे थका और लगता है, लाइक फील मोर टायर्ड। तो फिर आप ज़्यादा लॉन्गर नैप्स ले रहे हो। 15 मिनट्स। हाँ मतलब किसी किसी लिए वो लॉन्गर हो जाता है फिर। ओके। ट्राई थोड़ा कम, 9-10 मिनट्स। एक होता है टाइम जो आपका परफेक्ट नैपिंग टाइम होता है, ओके। आप ये ट्राई कर सकते हो। देयर इज दिस प्रोटोकॉल एंड वीडियो बाय ह्यूबरमैन, NSDR, ओके। नॉन स्लीप डीप रेस्ट प्रोटोकॉल। तो आप ईयरफोन लगाओ एंड ही विल टेक यू थ्रू एन एंटायर नैपिंग फेज। आप ऑटोमेटिकली योर माइंड विल रेस्ट एंड यू विल गेट अप। आप सुन सुन के भी यू विल बी लिसनिंग एंड योर माइंड विल रेस्ट। आज ट्राई करता हूँ। हाँ आप वो सेंड मी ट्राई अ करो। लिंक। हाँ वो मैं लिख लो, भेजता हूँ आपको। लिख लो आप, भूल जाओगे। मैं ही भूल जाऊंगा। NSDR। और ये मैंने मतलब कॉम के टाइम पे ये मैं बहुत किया हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट कंपटीशन था एंड आई वाज प्रिटी स्कैर्ड। मेरी फट रही थी, मतलब चारों तरफ से फट रही थी मेरी, और मैं कार में ये करता था, ओह, पूरा कान में लगा के आई यूज्ड ट्रैवलिंग। टू, एंड है बहुत हेल्प किया इसने। आई मतलब उठता था मैं, आई वाज काम एज, पूरा ऐसे उठता था एंड आई वाज लाइक ओह, सॉलिड। लकी मैन, बिकॉज कंपटीशन से पहले मेरा मुश्किल से कुछ 4 घंटा 3 घंटा स्लीप होता है। हाँ मैं भी कोई भी नहीं सो पाया कंपटीशन, था रात को। कोई भी कंपटीशन, इवन मैं एशिया का जो कंपटीशन था, हाँ 3 घंटा सोया था मैं बस। पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आती वो वो रात होता है, को। एक्साइटमेंट होती है, हाँ नर्वसनेस होती है,
डजेंट मैटर आपने कितनी भी प्रैक्टिस की हो, वो तो रहती है हमेशा। वो तो कितने भी कर लो। पता नहीं, मैं बहुत कम किया अभी तो, एक 4-5 ही कॉम्पिटिशन खेले मुश्किल से मैं तो। हाँ, आर यू लाइक प्लानिंग टू कम्पीट रेगुलरली इन द फ्यूचर? या अभी लॉकडाउन की वजह से, अभी लास्ट ईयर माई मॉम वॉज नॉट वेल अच्छा। वाइल आई वाज, पुणे में शायद से कॉम्पिटिशन था स्टेट्स का, हम्म। तो मैं आने का प्लान था। हम्म। माई मॉम वॉज नॉट वेल, अच्छा। बाद में मुझे भी इशू था, अच्छा। मैं भी ऑलमोस्ट बीमार से रिकवर हो गया था, हम्म। बट फिर मॉम बीमार पड़ गई थी। तो आई वाज लाइक, सेंस नहीं बनता अगर मैं घर पे नहीं रहूँ मॉम के लिए, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग मी। हम्म। तो मतलब लेट्स, एक कंपटीशन में क्या जाने वाला है, हम्म। मतलब ये साल आराम करते हैं, लेट्स टेक द बॉडी एंड मॉम का भी ख्याल रखते हैं। तो वो कंपटीशन नहीं खेला मैंने बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक रीज़न। आपके हिसाब से कौन से एज पे स्ट्रेंथ पीकिंग होती है? पता नहीं, वेरियस पीपल डू इट एट 50, हम्म। इनका 40 पे होता है, हु नोज। स्ट्रेंथ एक अलग ही चीज़ है, पावर लिफ्टिंग में अलग है। हम, इट्स नॉट लाइक फुटबॉल कि आप यंग रहोगे तो आप और खेल पाओगे। पावर लिफ्टिंग में यू कैन, एक पीक एज बहुत 30-40s के आसपास रहती रहेगी। ओल्ड मैन स्पोर्ट। ओल्ड मैन नहीं बोलेंगे, लॉन्ग टर्म स्पोर्ट। हम्म। इसमें हम लोग को बहुत आगे का सोचना पड़ता है कंपैरेटिवली। अगर आप जल्दी स्ट्रेंथ गेन का सोच रहे हो, स्ट्रेंथ गेन करने का, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे। पीपल डू दैट अ लॉट, न्यू जनरेशन, हम्म। बट आई डोंट नो वो जब फ्यूचर में समझेगा हम लोग को। हम्म। आई हैव सीन पीपल यूजिंग अ लॉट ऑफ PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, टू गेट अ बिट स्ट्रॉन्गर इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट उसमें इशू होता है, दे डोंट लास्ट फॉर एवर, 1-2 साल में फुस हो जाते हैं। हाँ, शॉर्टकट लोगे तो गिरोगे ही। बट डिपेंड करता है, बहुत उसमें आता है, उसमें बहुत इशू होता है। अरे मैंने एक बार बहुत ऐसे जोश जोश में बाइक पे चला गया था मैं, किधर? मुंबई। मुंबई चलता है, यू कैन गो। नहीं, ये पुरानी बाइक है मेरी, कौन सी? पल्सर है, ओ, 200। तो चलते वक्त तो चल गई, आते वक्त रुक गई खोपली में। खोपोली, खोपोली में। ओके, लोनावला के पास। हाँ, मैं पूरा वो लोनावला ऐसे पुश कर करके स्लेज पुल। दैट्स द वर्स्ट थिंग। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, पेट्रोल खत्म हो गया था बुलेट में, ओ भाई साहब। एंड माय बुलेट इज़ नॉट लाइक अ न्यू बुलेट, हाँ, इट्स प्रिटी ओल्ड। तो पुराने बुलेट में ही तो मज़ा आता है। वो भी है नया, मुझे रॉयल एनफील्ड नया कुछ पसंद नहीं है। लाइक डू यू लव इंजन्स, ओल्ड इंजन्स? ओल्ड ऐसा मतलब पसंद नहीं है, लाइक कि रिलायबल है बहुत वो बुलेट। हाँ। उसमें बस पेट्रोल का इशू होता है, पेट्रोल खत्म हो गया तो इट्स डेड ऑब्वियसली, कोई भी बाइक का वैसे ही रहेगा, बट वो पेट्रोल बहुत खाती है, उसका एवरेज बहुत बेकार है। पर वो मज़ा आता है यार वो बुलेट में। फील अलग होता है। हाँ, अलग फील होता है उसमें, वही बोल रहा हूँ। मेरा कितना है, 89 का मॉडल है मेरा, डैड अच्छा। का मतलब, मेरा नहीं है। ऑब्वियसली। इट्स ओल्डर देन मी। हाँ, मुझे पुराने मतलब इसका इंजन्स का काफ़ी शौक है। ओके, V6 V8 और इनके एक बुलेट में एक आता है डीजल इंजन। डीजल, आई हैव सीन दैट, अच्छा। पापा के दोस्त के यहाँ से एक, अच्छा। मुझे उसका एवरेज चलाना अलग है एक है, बार उसका यार वो। पावर बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, काफ़ी स्लो है। हाँ, इट स्लो क्लाइम नहीं करता प्रॉपरली, आपको बहुत स्पीड में आना पड़ेगा। अच्छा। बट उसका एवरेज एक चीज़ है, आप वो लोगे ना, हाँ। आप एवरेज के लिए चलाओगे रोज वो, इट्स प्रीटी गुड मैन। उतना आपका स्प्लेंडर भी देता नहीं रहेगा। हाँ। उसका इतना एवरेज है, 70-80 कुछ एवरेज है उसका। अच्छा। हाँ, वो भी डीजल पे। काफ़ी है यार। डीजल अभी कितना है? उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है ना अभी, और डीजल का होता रहता है, होता है क्या? कोई भी डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस होता है। नहीं नहीं, उसका मतलब यू डोंट गेट गैरेजेस फॉर मेंटेनिंग दैट ना अभी, हाँ, पुराने होते हैं वाले। स्पेसिफिक, दे आर पीपल हु डू इट। हम्म। मेरा भी एक आप लोग नाव का है रे, शिरोने गाँव, ओके, नेरुल में एक ये है विलेज है, शिरोने गाँव, तो वहाँ पे पीपल आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर दैट ओनली, अच्छा। बुलेट इंजन स्पेसिफिकेशन, इन नेरुल नई मुंबई, पूरा वो ठीक करने के लिए स्पेसिफिक टू बुलेट। हम्म। उनके पास मैं इसके लिए गया था, मेरा बुलेट का रिस्टोरेशन के लिए इन 2017 और 18, हम्म। रिस्टोर्ड माई फुल बुलेट, हम्म। उसका इंजन सब कुछ, क्लच प्लेट सब कुछ, तो उनके पास दिया था। इट वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ओल्ड बुलेट कैन कन्वर्ट इन न्यू, बिकॉज मैं सीखा उस पर ही था, मेरा हम्म। फर्स्ट बाइक वही था। अच्छा।
मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब पुराने मशीन्स ना खोलते जब हैं आपको पता चलता है कि यस, हाउ द मतलब बिल्डअप कैसे हुआ है धीरे इट्स धीरे वेरी इजी जनरेशन। टू अंडरस्टैंड. हाँ, बहुत सिंपल पार्ट्स हैं, देर इज़ नो नथिंग कॉम्प्लेक्स। तो इट्स मतलब वो इट्स वेरी इजी टू रिपेयर कंपेयर टू द न्यू मशीन्स टू बाय. हाँ। एंड फ़ोन के बारे में वो भी है. बस मैंने आई यूज़ टू रिपेयर अ लॉट ऑफ फ़ोन्स. मेरा uh, एक फ़ोन था सैमसंग नोट 1. अच्छा। जो फर्स्ट नोट था ना, हाँ हाँ हाँ। फैबलेट जिसको हाँ बोलते थे. हाँ, पूरा इतना बड़ा था वो काफ़ी। इतना ही था बट इट वाज लुक बिग. हाँ, क्योंकि सब अब बाकी सब फोन्स तो छोटे थे ना तभी। यस. तो वो फ़ोन मैंने लिया था. एंड द मतलब आई यूज़ टू रिपेयर इट. जो मतलब इट वाज वेरी इजी टू रिपेयर उस टाइम पे. हम्म। एंड बेसिक टेक्निकल नॉलेज चाहिए था उसके लिए बस. हम्म। उसमें मैंने बहुत कुछ रिप्लेस किया. उसका मेरा ये ख़राब हो गया था चार्जर पोर्ट. हम्म। तो डॉटर बोर्ड चेंज कर दिया बस मैंने. हम्म। इट वाज अराउंड 700 रुपीज़ वो टाइम. प्रिटी चीप फॉर अ 30,000 फ़ोन. हम्म। तो वो चलता गया फ़ोन. आई यूज दैट फ़ोन फॉर मोर देन 4 to 5 years. रिपेयर कर करके उसका कैमरा मॉडल भी ख़राब हो गया था. नया डाल दिया. हम्म। बैटरी ख़राब हो गया उसका. बड़ा बैटरी डाल दिया मैंने. हाँ 10,000 mAh वाला. तो वो अलग चीज़ था यार. हाँ, तभी हम लोग बहुत स्विप स्वैप करते थे ना। आई यूज टू हैव अ फोन, मोटो ई। मोटो ई. हाँ, वो भी काफ़ी, यू कुड ओपन इट, बैटरी वैटरी सब निकल जाता था। और ये भी तो डालते थे हम लोग मॉड करके, कस्टम रोम्स. कस्टम रोम्स। उसमें आई यूज टू यूज साइनोजेन मॉड 12 और 13. हाँ जहाँ तक सेम, मुझे याद है. सेम साइनोजेन। उसके बाद ही तो ऑक्सीजन आ गया था। हाँ बाद में उसका कुछ तो ये हो गया. एज एफ आई रिमेंबर इंडिया का कंपनी था एक. क्या था नाम था उसका भूल गया मैं. माइक्रोमैक्स, नहीं नहीं एक और था. लावा। माइक्रोमैक्स आई गेस. उनने कुछ कॉपीराइट्स उनके बाय कर लिए थे. अच्छा, साइनोजेन के ना। हाँ कलर ओएस तो उसके, कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस इज एक्चुअली बिल्ड ऑन साइनोजेन। साइनोजेन बेस. बट इट्स ओन्ड बाय सम अदर कंपनी. हाँ, वो दे उन्होंने ओपन सोर्स भी कर लिया था एक फिर पॉइंट पे, एक माइक्रोमैक्स बंद हो वर्जन्स। गया. हाँ हम्म। उसके बाद. इंडिया में पता नहीं क्यों, मतलब कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती मैन्युफैक्चरिंग जिसकी इट्स इंडिया वेरी में होती है। एक्सपेंसिव टू वेरी ऑनेस्ट. अच्छा, इधर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं. आपको भी फेस करना पड़ा बहुत कुछ। वो तो सारे कंपनी को करना ही पड़ता है जो भी अच्छा। इंडिया में ऑपरेट करते हैं. अच्छा। हम लोग स्मॉल स्केल बिजनेस हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता. बट जो बिग स्केल पे करते हैं उनको टैक्स इतना भरना पड़ता है आपको पता नहीं है. LLP अच्छा। बिजनेस फर्म पे यू हैव टू पे अराउंड 30% टैक्स. हम्म। एंड प्राइवेट भी उतना ही होता है. डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मेशन है कंपनी का. तो टैक्स है बहुत एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाई पीपल गो अब्रॉड. दुबई में से थोड़ा सा कम है टैक्स. सिंगापुर में इट्स वेरी वेरी इजी टू डू बिजनेस. इट्स मतलब बहुत आसान है. ऐसे ही बिजनेस खुल जाता है यहाँ पे. एंड फ्लिपकार्ट इज ऑपरेटेड फ्रॉम सिंगापुर. हम्म। आपको शॉपिफाई पता है शॉपिफाई. हाँ। दैट्स ऑपरेटेड फ्रॉम सिंगापुर फॉर इंडिया. अच्छा। तो ये सीन है. मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेट फ्रॉम सिंगापुर. मुझे पता नहीं अमेजोन चल कैसे रहा है इंडिया में. नहीं चल रहा, लॉस में है वो। वही बोल कब रहा से हूँ. लॉस में है? आइकिया शायद से अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुआ है. अच्छा, आई डिडंट नो दैट। आइकिया ने जस्ट अपने लास्ट क्वार्टर्स में अपना डिक्लेयर किया था अभी. इट्स ब्रेक इवन पे आ गया वो. हम्म। बिकॉज बहुत कम कंपनीज प्रॉफिटेबल होती है. इवन फोर्ड हैव टू एग्जिट इंडिया इतने लॉस की वजह से. हाँ, शेवलेट भी गया इंडिया से. शेवरलेट बहुत अच्छा था, मुझे काफ़ी पसंद था वो गाड़ी। इसका गाड़ी एक था क्रूज. क्रूज। क्रूज तो हमारे टाइम पे टॉप गाड़ी थी, सेडन थी प्रॉपर। उससे मुझे एक रिमेंबर थी वो कौन सी गाड़ी वो ट्रांसफॉर्मर का एक था कैरेक्टर बम्बल बी. हाँ उसका जो गाड़ी बनता था ना. हाँ, यूज्ड टू सेम लुक. दिखता था, यस. सेम दिखता था। दैट वाज, आई थिंक बम्बल बी वाज आल्सो शेवरोले एक पॉइंट पे। शेवली थी हाँ, हाँ. शेवरोले ही थी। और क्रूज वो, आई थिंक वो एलटीआई थी, ये वीडीआई थी, ऐसे कुछ मतलब अलग कैमेरो वर्ष। कुछ थी वो. हाँ। आई. अच्छा हाँ, वो कैमेरो थी। यस. दे कुड नॉट लॉन्च कैमेरो इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे गॉट डाउन, ब्रॉट इट डाउन टू क्रूज। तो मुझे पसंद था वो बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक हाँ, मैं रीजन. अभी भी देखता हूँ ना, क्रूज चलती है तो देख लेता हूँ मैं कि अच्छी अच्छी इट्स लग वेरी रही है। एक्सपेंसिव बट मेंटेनेंस उसका. हाँ क्या? फोर्ड, क्रूज, फोक्सवैगन, अच्छा। मर्सिडीज, अच्छा, BMW ये सब एक्सपेंसिव है. सबसे चीप है सुजुकी मेंटेनेंस के लिए. बहुत अच्छी है। बट उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है. हैरियर, मतलब टाटा की गाड़ी भी तो काफ़ी अच्छी आ रही है अभी। यस गाड़ी अच्छी आ रही है. मैं सुना था रिसेंटली ऐसा मतलब पता नहीं मेरे को बट कस्टमर सर्विस इज़ नॉट दैट गुड. अच्छा। गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. अभी रिसेंटली उसको NCAP रेटिंग 5 मिला है. वो हैरियर में अभी पैडल शिफ्ट दे रहा है वो। पैडल शिफ्ट यस बट वो तो कुछ नहीं है. अभी
एयरबैग्स आ गए पैर के नीचे. हाँ, इट्स Air- लाइक फुल टॉप रेटिंग. 5 इन कैप 5 क्या होता है मतलब, हाँ, इतना किसको सेफ मिला गाड़ी. है? बहुत सेफ. उससे पहले मुझे लगता था एस क्रॉस सबसे सेफ गाड़ी है. ना, इस क्रॉस पे इतना सेफ्टी रेटिंग नहीं है ना, 4 का था कुछ. 4.8. ओके, 4 डिस्क ब्रेक्स, 4 एयरबैग्स. कंपेयरिंग टू द 5 हाँ, इनका कम वही. 4.8 कुछ नहीं है. हाँ, पर तभी तभी तो और कुछ आ भी नहीं रहा था ना उस सेगमेंट सबसे में. बेकार शायद से सिलेरो उनका जो है. किया के भी सारे ही मेरे को अच्छे नहीं लगते. किया एंड इवन एमजी, एमजी, बहुत सेफ्टी रेटिंग्स बहुत कम है. एमजी तो टोयोटा, पलट जाती है. टोयोटा का जो ये है ना हाँ, इंजन, नो वन कैन बीट इट. टोयोटा गाड़ी मतलब वो इट्स बिल्ट फॉर एवरी. बिल्ड फॉर एजेस एंड बिल्ड फॉर एवरीवन. हीलक्स खरीदने का एक बार मुझे मन है जिंदगी में. उसका एक अच्छा चीज़ है, दे यूज़ द सेम इंजन फॉर लॉट ऑफ, मतलब उनका बेस बेस बहुत इवन है, मतलब उनका स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाते हैं इजीली. वो एक अच्छा चीज़ है उनका. एंड सुजुकी बीइंग अ जापानीज ब्रांड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग. होंडा सिटी भी उसका ये, उसकी वजह से आई लाइक होंडा सिटी. इंजन में अब तक कुछ काम नहीं आया फॉर माई होंडा सिटी. अब तक स्मूथली चल रहा है. एंड होंडा सिटी इज़ नोन फॉर द इंजन्स, होंडा स्पेसिफिकली. वेरी स्मूथ इंजन्स. स्मूथ की बात नहीं करते हैं, इतना स्मूथ. अच्छा. स्मूथ इज मर्सिडीज बेंज. डीजल गाड़ी इतना स्मूथ, आप कभी बैठो. मैंने देखा आपको काफ़ी वो डेटा ड्रिवन स्ट्रेंथ आप फॉलो करते हैं ज़्यादा. उनका कोच यूज टू ट्रेन में, अच्छा. जेक, अच्छा. तो यूज टू ट्रेन में. डू यू लाइक देयर कॉन्सेप्ट्स अ लॉट? ना कॉन्सेप्ट का इशू नहीं, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है एट द एंड. बट उनका ये था कि इट वॉज प्रिटी ईजी टू अंडरस्टैंड. बाकी पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा. सब लोग वही करते हैं आजकल. टू साउंड अ बिट अबव दैन यू, दे स्टार्टेड लाइक कुछ अजीब से वर्ड फेंक देंगे विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द जन पॉपुलेशन. डेटा ड्रिवन स्ट्रेंथ इट्स वेरी इजी टू, मतलब वो एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं. वो एक अच्छा चीज़ है उनका. व्हेन डिड यू स्टार्ट एज अ पावर लिफ्टिंग पूरा? पावर लिफ्टिंग मतलब मुझे इंटरेस्ट आया इन 2015. इफ़ यू नो दिस गाय ओमर यूसुफ, हाँ. वो उस टाइम पे वो यूज टू डू सम कंपाउंड लिफ्ट्स. अच्छा. उस टाइम मुझे इंटरेस्ट आया, अच्छा. ये करता मैं क्यों नहीं करता. एंड दैट टाइम ओमर यूसुफ शायद से वॉज द ओजी क्रिएटर्स. उसके बाद आया जॉनी कैंडिडो. उसके बाद आपको ये बता देगा साइलेंट माइक, अब ये उतना है नहीं. मार्क बेल, वो सारे थे. तो आई यूज्ड टू वॉच देम. अच्छा. वो मेरे मतलब थे कि भाई ऐसा बनना एक बार. कब तक प्लान कर रहे हो आप कम्पीट करने का? टिल आई लिव. अच्छा. मास्टर्स की भी कम्पीट करोगे आप? हाँ, मुझे आई सी अ कपल फ्रॉम चेंबूर अच्छा. हु इज वेल ओवर 90. अच्छा. दे स्टिल कम्पीट. लास्ट 2020 में शायद नेशनल हुए थे केरला में, तो हम लोग वहाँ पे उनको मिले थे. हम लोग उनको हमेशा देखते हैं हर कॉम्पिटिशन्स में. जब से मैं कम्पीट कर रहा हूँ ना, हम उनको हमेशा देखते हैं हर कॉम्पिटिशन में. दैट मोटिवेट्स मी. इफ दैट कपल कैन डू इट फॉर लॉन्ग, व्हाई कैंट वी? लोग डर जाते हैं ना काफ़ी. एंड आई कीप टेलिंग देम कि पावर लिफ्टिंग ही बहुत ही सेफ स्पोर्ट है. दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ द नंबर्स बेसिकली. इफ यू रिमूव द नंबर्स, डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. लाइक 300 किलो तो कैसे उठाता है, डरता नहीं है कुछ हो गया तो. लाइक हु केयर्स. अच्छा. जस्ट अमाउंट ऑफ प्लेट्स, उससे क्या होने वाला है. बिकॉज इट्स प्रीटी सेफ कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स. आप अगर इसको फुटबॉल से कंपेयर करोगे, फुटबॉल में सबसे ज़्यादा इंजरी होती है. ACL टेयर, उसके बाद मिनिस्कस और ग्रॉइन इंजरीज. उसमें तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती है. पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा क्या होगा, पेन आएगा बस, दैट्स इट. और कुछ ड्रास्टिक हो गया तो वो तो है ही, हर स्पोर्ट्स में होता ही है. इवन इफ़ यू वॉक ऑन द स्ट्रीट, वो डर तो होता ही, रिस्क इज ऑलवेज देयर. गाड़ी ठोक के चला जाएगा. बट सिंपल चीज़ है यार, इफ़ यू प्ले इट स्मार्ट और आप थोड़ा सोच के करोगे ना प्रोग्रामिंग एंड ऑल, तो इट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट इज सेफ. ऐसा नहीं है डरना है. डर तो लगता ही है, सबको लगता ही है, बट यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट दैट. स्मार्ट एंड एक होता है एथलीट मेंटालिटी, ये बहुत कम लोग में होती है. एथलीट अगर उसको कुछ हो गया, ही विल थिंक कि मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ. जनरल पॉपुलेशन रहेगा कि अभी इसको रोकते हैं बिकॉज मेरे से डर लग गया है, फिर से करूँगा तो और इंजरी होगी मेरे को. तो वो चीज़ होती है एथलीट में
कि अगर उसका कुछ हो जाता है स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल स्क्वाट करते हुए उसको लग जाता है, तो he'll find a way to do squats without hurting him again. तो मुझे भी बहुत सारे लोअर बैक इशू हुए थे. फर्स्ट टाइम आई हैड लोअर बैक इशू वाज इन डेड लिफ्ट्स. तो मैंने फिगर आउट किया कि मेरे लिए क्या क्या ये आ सकता है लिफ्ट्स शुड बी इजी. तो आई स्टार्टेड डूइंग जर्चर स्क्वाट्स इन 2018, वे बैक देन. एंड उस टाइम से मैं जा नहीं रहा था स्क्वाट्स. तो फिर आई took a break from conventional deadlifting. I started sumo deadlifting. उसमें the stress on the lower back was not that much because of the leverage of my body जो specific होता है. मेरा lower back पे इतना impact नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे. तो I shifted to sumo for 6-7 months. But उसके बाद I was not able to pull sumo with my mixed grip because of the bar and the conditions. So within like a few days, 2-3 days, I started doing conventional again. एंड तब जाके इट वॉज प्रिटी ईजी फॉर मी टू डू कन्वेंशनल. पता नहीं वो मोटर पैटर्न सेम ही डेडलिफ्ट में आई गेस. एंड मैंने बहुत टाइम से कन्वेंशनल ट्रेन किया हुआ है, उसकी वजह से रहा कि पता नहीं क्या हुआ. आई हैड टॉक अबाउट दिस विद ग्रेग नकल्स. इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी उसकी वजह से. वी आर लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई ये कैसे हो सकता है. तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया था कि मूवमेंट पैटर्न डेडलिफ्ट का बोथ आर प्रीटी सिमिलर. दोनों में हिप ये होता है, एंगेजमेंट होता है. तो पैटर्न वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर इन कन्वेंशनल एंड सुमो. सो इट कुड बी द मोटर पाथवेज. वो ट्रेन करते रहते हैं उसको. तो मेरा इतना कुछ स्ट्रेंथ लॉस नहीं हुआ था उस टाइम पे. आई यूज्ड टू 2018 मेरा मैक्स वॉज 300 किलोस और मैंने कंपटीशन में हिट किया था अराउंड 285 समथिंग लाइक दैट. सो इतना कुछ डिफरेंस नहीं लगा. वही है, अगर आपको पेन हो रहा है तो यू कैन फाइंड डिफरेंट वेज टू ट्रेन अराउंड इट. यू कैन फाइंड डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऑल्सो. वही मुझे भी लगता है कि मेरा भी ये बहुत गंदा सोच था पहले कि इफ़ समथिंग इज़ पेनिंग यू शुड रेस्ट दे दो उसको कुछ दिन के लिए. डिपेंड करता है कैसा पेन हो रहा है. कि अगर आपको फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव ब्रोकन अ बोन देन फॉर श्योर यू हैव टू रेस्ट इट. इट्स अ मस्कुलर पेन देन डिपेंड करता है वो भी कैसा पेन है. अगर टेयर है मसल में, बहुत ज़्यादा टेयर है, टेंडन से टेयर है, तो you'll have to give some time to recover. But it's just pain, then you can do the movement and increase the blood flow in the particular area to remove the pain. And sensitivity pain के निकालने के लिए you have to go through some slow tempos with the particular movement. समझो आपको स्क्वाट करते हुए पेन हो रहा है तो you can add some tempos with squats. ये मैंने सीखा था मेरे कोच ब्रायन से. तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा पैक का इशू हो रहा था, particularly over here. It used to flare up when I used to do bench. Mainly the issue was grip width. I used to take the bar very wide. लॉकडाउन के बाद मैं वापस ट्रेनिंग करना चालू किया था, उसकी वजह से आई यूज टू टेक ट्राई करते हैं क्या होगा इससे मेरा रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा. बट नो, ये सूट नहीं हुआ. जैसे ही मैंने ग्रिप क्लोज किया द पेन वाज गॉन कम्प्लीटली. अभी हम देखते हैं ना पावर लिफ्टिंग बहुत ही हाइप्ड स्पोर्ट है अभी. बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड स्पोर्ट है एंड पीपल आर ट्रीटिंग इट विद हाइप फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. जैसे कि यू शो अग्रेशन तो ज़्यादा उठ जाता है वेट. ये जनरली मानना हो जा रहा है धीरे धीरे. बट फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन कि इफ़ आई एम द कामेस्ट, अगर मैं हर मतलब पूरा शांत दिमाग से जाता हूँ आई परफॉर्म द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है. एंड समवेयर आई फाइंड कि आप भी वही मेंटालिटी फॉलो करते हैं लिफ्ट्स में. एक्चुअली वो नहीं है ट्रू. इट्स जस्ट दैट कि डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है सारे लिफ्टर्स की. सो वी कांट से कि अगर आप तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो यू शट डाउन. तो डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर पर्सनली. तो अगर वो ही इज़ ट्राइंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट इट एंड ट्राई टू बिल्ड अप हाइप, वो उसके लिए अच्छा रहेगा बट आपके लिए नहीं होता. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी. मेरा वैसा है, मैं बहुत काम हूँ. डोंट लाइक टू थिंक अबाउट एनीथिंग व्हाइल आई एम लिफ्टिंग. जाओ उठाओ काम करके आ जाओ, बस उतना ही मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी. अपना कैसा है, अगर आप हाइप क्रिएट करोगे इन माई ओपिनियन मेरा खुद का एनर्जी वेस्ट होता है. चिल्लाऊंगा, वो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो मेरा ब्रेक हो जाता है. सो आई लाइक शांत जाते हैं, लिफ्ट करते हैं, दैट्स इट. सिंपल है वो तो.
much easier. Much easier for me. Hmm. But there are people who get hyped and they lift a lot of it. Works for them. Works for them. अगर आपके लिए काम करे तो do it man. Why not? So अभी next competition क्या है आपका? Next competition next year. One Piece. अभी सीख गया मैं. I got trolled a lot because of Deva's podcast. मुझे बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि भाई तेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता. फिर मैं थोड़ा पढ़ना चालू किया. मैं बोला अच्छा ऐसा है. आप देखते नहीं आने में? मैं बहुत कम देखता हूँ मतलब. कौन सा देखा है? नारुतो ही खाली देखा है. नारुतो. ओके, इट्स प्रीटी गुड मैन. अच्छा है वो भी. काफ़ी अच्छा है वो. मुझे पसंद है. मतलब खत्म कर दिया? पूरा मुझे नहीं पता चलता कभी भी. मतलब मैं कहीं बीच में ड्रॉप कर देता हूँ. फिर कहाँ पर थे लास्ट टाइम? मैंने वो वॉर पूरा देखा है. ओके, शिनोबी वॉर. हाँ. थर्ड वॉर. हाँ. उसके बाद शायद से ये आता है ना, पेन उसे पहले आता है ना. ओके हाँ हाँ. ओके हाँ. पेन का पूरा देखा. फिर शिनोबी वॉर का पूरा देखा. मादारा उचिहा वर्सेस एवरीवन वो देखा. बस उतना ही देखा मैंने. उसके बाद कुछ है ही नहीं. उसके बोरुटो आता है. अच्छा. उसकी शादी होती है, नारुतो की शादी होती है. हाँ फिर इसीलिए मिस कर दिया रहेगा. शादी कैसे हो गई इसकी? एक्शन खत्म हो गया. साकुरा. यू लाइक साकुरा? अच्छा साकुरा के साथ होती है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा. पूछ रहा हूँ मैं. नहीं. Why? ऐसे कुछ मतलब मुझे पसंद नहीं है कैरेक्टर्स. आई डोंट एसोसिएट पर्सनली विद एनी कैरेक्टर. अगर आप बोलोगे ना साकुरा इज अ बिच, हाँ. तो पॉडकास्ट को 1 मिलियन लाइक्स आएंगे. अच्छा ऐसा है क्या? पीपल लाइक टू हेट सम मतलब Characters. या वो होता है. स्टार्टिंग में ये लाइक मैंने अज्यूम किया रहेगा यू अपने हिताची को बहुत हेट किया रहेगा स्टार्टिंग हाँ में. हाँ. बट जब वो शो पार हुआ हाँ. शिनोबी वॉर के बाद, हाँ. आपका सोच बदल गया रहेगा फॉर श्योर. बहुत पहले बदल गया था वो. जब बोलता है जब एक्चुअल उनको पता चलता है कि क्या हुआ था तभी बदल गया था फिर ना. तो वही होता है कि आई लाइक हिताची अ लॉट. अच्छा. देवाक भी उसको बहुत बड़ा फैन है अच्छा. हिताची का. इट्स अ डिफरेंट थिंग मैन. हाँ. आई सी यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन एनिमे मतलब इनटू ग्राइंड गियर के कपड़े वपड़े. हाँ मतलब मैं थोड़ा सा ट्राई करता कि इंस्पायर्ड वर्जन ला पाओ. हाँ. बहुत लोग करते हैं कि ऐसा बोल्ड सा प्रिंट कर देंगे. हाँ बहुत Luffy. गंदा लगता है वो. कोई के लुक के लिए ठीक है, और आई डोंट लाइक दिस स्टाइल. थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सिंपल कलर्स, ज़्यादा मतलब झगा मगा मला बगा ऐसा नहीं चाहिए. दैट्स अ सेइंग इन मराठी. इट्स लाइक क्या बोलते हैं जगामाचा काय मतलब झालं रे? शाइन सनशाइन काय? बेसिकली शो ऑफ. मुझे पसंद नहीं ऐसा टाइप ऑफ. अच्छा. आई लाइक अ बिट सिंपलर वर्जन ऑफ एनिमे बिकॉज बहुत कम कंपनी है शायद से वो सिंपल क्लोथ्स बनाता है एनिमे के लिए. व्हाट इज मतलब ऐसे स्टार्ट आपने जब किया था पर्सपेक्टिव और लिफ्टिंग क्या था और अभी कैसे चेंज हो गया वो? उस टाइम पे मैं था कि भाई 300 डेडलिफ्ट मारना है. उसके बाद एक लिमिट पहुंच गया ना, अभी तो हो गया, अभी आगे क्या करना है. आई डिडंट थॉट इट वाज पॉसिबल नेचुरली. अच्छा. बट वो हो गया पता नहीं कैसे. बट एक मेंटल ब्लॉक था इंडिया में शायद से वो था कि कोई नहीं कर सकता. तो शायद से 2018 में फर्स्ट टाइम 300 किया डेडलिफ्ट एट अ बॉडी वेट ऑफ 104 और 3 समथिंग लाइक दैट. मुझे क्लियरली भी याद नहीं, बहुत टाइम हो गया उसको. मैं देखता रहता हूँ ना. मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो हम दोनों देखते थे. मैं और मेरा एक दोस्त. ओके. एंड आपको ही देखते थे कि घर में आपका वो रूम था ना ग्राइंड गियर वाला रूम. Okay. लाइट्स थे उसमें. दैट 2001. तो भाई इतना वेट कैसे उठा सकता है कोई? दैट टाइम टू आई वाज वेरी अनहेल्दी. हाँ यू वर काफ़ी बहुत healthy. बहुत कोविड की वजह से आउटसाइड इसके ये बंद हो गया था ना. आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एट दैट टाइम. अच्छा. हम लोग जिम के बाद यूज टू प्ले फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जो भी मन करे खेलते थे. बट कोविड के बाद वॉज नॉट पॉसिबल टू गो आउट. सो वो इशू था. इसकी वजह से घर बैठ के स्ट्रेस ईटिंग कर करके कुछ था ही नहीं करने के लिए. डिडंट हैव एनी पर्सपेक्टिव कि अभी क्या कर सकते हैं इसमें, कौन सा एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें मुझे बेनिफिशियल होगा. तो वैसे ही है वो इशू होता है अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते हो तो. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई वॉकिंग एवरी डे. मतलब सुबह आई डू अराउंड लाइक 30-40 मिनट्स. जिम में आई डू अराउंड 60 मिनट्स. तो ऐसे ही मतलब
90 मिनट्स ऐसे ही होता है बिना सोचे. एंड उसके बाद रात को मैं और मेरी मॉम मेरे डॉग को वॉक कराते हैं, विच इज़ अराउंड लाइक 40 मिनट्स 30 मिनट्स डिपेंडिंग अपन. सो अच्छा खासा 2 घंटा दिन में आराम से वॉकिंग होता है. अराउंड 15,000 एवरेज होता है अपना स्टेप्स एवरी डे सिंस 1 ईयर, वन मोर देन 1 ईयर आई गेस. हाँ, वॉकिंग इज़ काफ़ी अंडररेटेड. या आई गेस बिकॉज आप वॉक करते हो तो यू फील वे लाइटर आफ्टर वॉकिंग करें. हाँ अभी आई अर्न माई मील सो आई कैन ईट इट राइट नाउ, ऐसा चीज़ होती है. वो एक है कि वॉकिंग करनी चाहिए कुछ भी हो जाए तो यू कैन स्टे अ बिट फिट. आज के टाइम पे व्हेन यू यूज़ अ लॉट ऑफ हेल्प अराउंड द हाउस एंड यू डोंट डू द हाउस होल्ड चोर्स बेसिकली, तो एक होता है कि भाई वॉकिंग कर लो अच्छा रहेगा. बिकॉज अगर आप अकेले रहते हो लाइक यू बर्न लॉट ऑफ कैलोरी डूइंग द नॉर्मल हाउस होल्ड चोर्स. खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, सेटिंग द रूम हो गया, क्लीनिंग हो गया. तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हो इट्स बिट डिफिकल्ट टू डू दैट बिकॉज आपके पास हाउस हेल्प होती है, सब कर मॉम लेते हैं. हेल्प्स यू आउट. सो जब तक आपका लाइफ में कुछ है हेल्प करने के लिए यू विल बी अ बिट लेजी. तो वो है. आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू. मुझे पता ही नहीं लोग कैसे एक टाइम कार्डियो करते हैं. फॉर मी एक्टिविटीज़ लाइक सो एसेंशियल कि मैं द मोमेंट आई गेट अप, मैं उठ गया तो मुझे आई नीड टू डू समथिंग, लाइक आई नीड टू डू कार्डियो. एंड रात को बिना चले मुझे नींद नहीं आती. सो ईदर ऑफ देम हैज़ टू बी वॉकिंग. वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म बिकॉज इट्स वेरी लो इंटेंसिटी. मतलब अगर आप वॉक कर रहे हो बस इट्स प्रीटी लो इंटेंसिटी और आपका सीनस पे तो इफेक्ट नहीं करेगा एंड यू कैन डू इट फॉर लॉन्ग टाइम. बहुत इजी भी होता है आपके सीनस पे रिकवरी इन टर्म्स ऑफ पावर लिफ्टिंग ऑल्सो. देर आर पीपल हु रन एंड डू पावर लिफ्टिंग एंड दे हैव सक्सीडेड इन बोथ ऑफ देम. रिसेंट स्टोरी में आया था कि एक था फ्रीउडली. हाँ. ही उसने कुछ अल्ट्रा मैराथन किया था हाँ, एंड and yes, same day he competed in powerlifting. So इफ ही कैन डू इट व्हाई नॉट यू कैन. yeah. हम लोग भी कर सकते हैं. हाँ. In fact, when I started my entire fitness thing, और मैं बहुत मोटा हुआ करता था, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैट किड. तो मुझे लगता था कि मैं एंड्योरेंस स्पोर्ट में जाऊंगा ओके. क्योंकि मैं साइकिलिंग बहुत करता था Oh. कोविड के टाइम पे. करता था साइकिलिंग में कोविड के टाइम पे पूरा. एंड और अच्छे से करता था, गोल वोल सेट करके एंड सब कुछ ऑन पेपर ऐसे प्रोग्रेस कर करके. पर देन आई डेवलप्ड अ टेस्ट टुवर्ड्स लिफ्टिंग एंड इट हैज़ बीन लाइक दैट एवर सिंस. ओके. वो होता है एडिक्शन हो जाता है फिर. हाँ, मुझे स्क्वाट्स बहुत पसंद है. लाइक इवन ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ मी गोइंग टू द जिम आई हैड ऑलरेडी डन 100 kg स्क्वाट. मतलब कोविड के बाद व्हेन आई स्टार्टेड जिमिंग देन प्रॉपरली, तो फर्स्ट वीक में ही आई कंप्लीटेड 100 kgs. सो दैट वाज अ बिग विन फॉर मी देन. दैट्स समथिंग. मैं 100 किलो मुझे टाइम लग गया था यार. नहीं, मैं फर्स्ट वीक मतलब एंड यू वन मंडे सेकेंड मंडे जेनेटिकली अच्छा है आपका. स्क्वाट्स थोड़े अच्छे हैं मेरे. एंड तभी से फील आ गया मुझे स्क्वाट करके. ये स्क्वाट सीखने में टाइम लग गया. मुझे तो अभी दोबारा सीखने पड़ रहे हैं वो बाउंस हटाने के लिए स्पेशली. बाउंस इज़ नॉट वेरी गुड. आपके नी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. मेरा अलग है तो स्टाइल. अगर आप देखा रहेगा मेरा पहला टू गेट अ बिट एग्रेसिव बाउंस. अभी मैं कैसे नाउ आई एम कंट्रोलिंग द बाउंस. हाँ, मैंने नोटिस किया है लाइक यू आर नॉट गोइंग फॉर द बाउंस. आप जा रहे हो नीचे एंड यू आर स्लोली क्लोजिंग इन द होल एंड देन यू गेटिंग अप. So I have been trying to do that. Deva and me have been trying to eliminate that bounce ever since. शायद से देवा के साथ मतलब मैंने यूज्ड टू ट्रेन देवा तो मैंने भी उसका निकाला था बाउंस. Initially, block के starting में I did not pay attention. And now at the end of this block, मेरा RP shoot up हो रहा है and I'm not being able to do it. उसका इशू नहीं है. इट्स नॉन कंसिस्टेंट एक्चुअली. यू कॉन्ट प्रेडिक्ट कि बाउंस कितना वेट देगा आपको. कभी कभी इट वुड बी 10 kg, इट कुड बी 20 kg, कभी कभी इट वुड बी 0 बिकॉज ऑफ द मिस ग्रूव. कभी कभी इतना ज़्यादा मिस ग्रूव होता है लिफ्ट, इट्स डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट.
मेरे साथ बहुत बार हुआ है. अच्छा. डू यू थिंक दैट पावर लिफ्टिंग एक बहुत ही टेक्निकल स्पोर्ट है? Nah, इज डेटा ड्रिवन अ लॉट? no, if it's very chill sport. अगर आप उसको कंप्लीट करोगे तो आपके लिए और डिफिकल्ट होगा ये मेंटली. यू विल थिंक अबाउट इट अ लॉट. तो वो इशू है. आप सोचते रह जाओगे कि भाई अभी ये हुआ, मेरा स्लीप कम है तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा, मेरा खाना प्रॉपर नहीं, एक्स्ट्रा स्ट्रेस आएगा. पीपल डू दिस एवरी डे. आई गेस मोस्ट ऑफ द लिफ्टर्स उनका दे आर नॉट परफेक्ट एट द कॉम्पिटिशन. इज इट फॉर एवरीवन? मोस्ट ऑफ देम. अच्छा. हाँ, क्योंकि हमें भी बहुत बार लगता है ना कि कल अच्छे से खाया नहीं है, द स्लीप इज़ नॉट गुड. मेंटल गेम है. इट्स मोस्ट ऑफ द इस सब कुछ मेंटल गेम है. आई डोंट थिंक किसी को नींद आती रहेगी कंपटीशन से पहले. बहुत कम एथलीट्स रहेंगे जिनको नींद आती रहेगी कंपटीशन से पहले. एक्साइटमेंट होती है जब तक आपको पता नहीं है श्योर शॉट विनिंग द टाइटल. ऐसे ही मतलब जाके विन कर लोगे तो यू कैन स्लीप. मोस्ट ऑफ देम डोंट स्लीप. आपने स्ट्रेंथ लूज़ किया था कोविड के टाइम पे? मतलब while I was not lifting, या या वो तो होना ही है ना. हाँ. अगर आप कुछ चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आउट ऑफ में जाता ही है. ये कितना गैप ले सकते हैं? डू यू थिंक गैप्स लेना चाहिए बीच बीच में? डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे एक्चुअली. तो इफ़ यू गेट फ्राइड वेरी अर्ली इन एनीथिंग, टेक अ ब्रेक. इट्स ऑलवेज बेटर. अगर आप जल्दी से फ्राई होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो समथिंग, take a small break. Not bad thing, but it will take that much longer to get used to it then. डिपेंड करता है अगेन पर्सनालिटी पे आप कैसे हो. एंड दैट्स व्हाई इट्स अ मेंटल स्पोर्ट. एंड आई लाइक कि आई कैन गो समवेयर एंड डू अ पर्टिकुलर थिंग एवरी डे बिकॉज आई एम नॉट अ कॉर्पोरेट करेंटली. आई रन अ बिजनेस. सो मेरे पास एक वो हो जाता है, एक बेसिक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है अराउंड दैट कि सुबह जाके ये करना है. इट्स माई जॉब अभी अभी के लिए. तो ऐसा हो गया कि जाओ सुबह ये करो, बस हो गया डन. देन आई एम हैप्पी द होल डे. अगर वो अच्छा आता है तो. अच्छा नहीं आता आई एम इन अ वेरी क्रैपी मूड देन. क्या है भैया कि पहले आई यूज्ड टू टेक लिफ्ट्स पर्सनली. ऐसे नहीं हो रहे लिफ्ट्स तो या तो लिफ्ट रहेगी या मैं. पर अभी ऐसा नहीं है. I've started enjoying my lifts and अभी I don't take it that much personally कि if I fail a lift then I do my rest of the workouts and I come back home. इट्स नॉट पर्सनली मैन. लिफ्ट है वो, कभी ना कभी जाएगी. ऐसे सोचोगे ना तो जाता है वो. बिकॉज एक टाइम था, आई एम टॉकिंग अगेन अबाउट द डेड लिफ्ट 300 kg. बहुत लोग बोलते हैं इसके बारे में बट करते बहुत कम लोग हैं. नॉट डिस टू एनीवन मैन. नहीं कर लो आप, आपका तो हक भी बनता है. 2018 में मैं और मेरा दोस्त टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ. जैसे बात करते हैं, मैंने बोला कि भाई क्या मैं 300 मार सकता हूँ. ही वाज लाइक भाई व्हाई नॉट. मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया उस टाइम पे. मतलब इसने बोला मैं मार सकता हूँ तो लेट्स ट्राई इट. तो आई मेड अ प्रोग्राम अराउंड इट कि दिसंबर 24 से 25 को आई विल हिट 300 kg. तो 12 वीक्स का कुछ प्लान बनाया था मैंने. फॉलो करते गया. 25th आई पुल्ड 300 kgs. काफ़ी सही है फिर. स्पेसिफिक टू डेड लिफ्ट. मतलब बाकी सब तो मैंने ये कर दिया था, बहुत कम इंटेंसिटी कर दिया था बाकी सारे लिफ्ट में. एंड ओनली as focused on deadlifts. तो जब 300 पुल किया एंड रखा नीचे, बोला अब क्या करना है. व्हाट्स द नेक्स्ट गोल. 400 kgs. बट वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है व्हेन यू रीच योर गोल्स ना. मैंने गलती वो की थी, मैंने गोल्स बहुत नीचे सेट किए थे और जल्दी अचीव हो गए थे. अब मुझे अगला गोल अचीव करने के लिए टाइम लगता है अभी बहुत मेंटल की वजह से. एंड उसके बाद मुझे पेन चालू हो गए थे लोअर बैक में. मैं इसलिए बोला था कि जल्दी से स्टूपिड चीज़ नहीं करनी चाहिए थी. अगर 300 नहीं पुल करता तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में आई कुड पुल इवन मोर हैवियर. अभी भी पॉसिबल है वो, बट इट विल टेक सम टाइम.
डाइट्स के रिगार्डिंग आपके परसेप्शंस कैसे चेंज हुए हैं आफ्टर लूजिंग सो मच ऑफ वेट एंड जितनी औकात है उतनी खाओ, औकात से बाहर खाओगे तो पेट उतना आएगा। अमन अच्छे से बोलता है यार, यू हैव टू अर्न योर फूड। अच्छा वो एकदम बहुत ये बोलता है, सिंपल चीज़ है यार। तुम ज़्यादा खाओगे ऑब्वियसली पेट आएगा ही है, ज़्यादा खाना क्यों है। जितनी खुराक है उतनी खाओ। लोग देखा है मैंने, भाई बोर हो रहा है कुछ खाते हैं, भाई बोर हो रहा है कुछ खाते हैं। लोग बोरिंग बोरिंग में वैसे बोर होते होते खाते हैं ना, तो तभी इशू आता है बस। एंड वन बीइंग अल्कोहल ऑल्सो, आज का कल्चर वैसा हो गया है, पीपल ड्रिंक अ लॉट ऑफ अल्कोहल, उससे भी इशू होता है। मतलब टॉकिंग अबाउट बियर एंड ऑल, उससे तो बहुत इशू आता है। उसमें तो एम्प्टी कैलोरीज भी होती है। इट्स अराउंड, अल्कोहल हैज अराउंड 7 कैलोरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ पर ग्राम। वो एक अलग इट्स बैकग्राउंड। ऑलमोस्ट फैट ऑलमोस्ट मतलब फैट इज अराउंड 9 9 कैलोरी, हाँ बट फैट कुछ काम तो करता है। हाँ अल्कोहल आपके बॉडी में कुछ काम नहीं करता। इट्स एक्चुअली स्टॉपिंग योर टेस्टोस्टेरोन, रिकवरी में भी हेल्प नहीं करता वो। बिल्कुल नहीं, डिहाइड्रेशन करता है, यस, चेंजेस ऑस्मोलैरिटी ऑफ योर बॉडी कम्प्लीटली। बिल्कुल भी नहीं। डिहाइड्रेशन करता है, लूजेस बॉडी चेंजेस इट्स एंटायर ऑस्मोलैरिटी। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं फिर उसके बाद हाइड्रेट करके वापस रिकवरी पे जाने को। बट एक चीज़ अच्छी करता है वो, दैट रिलैक्सेस यू। बट वो पता नहीं कब तक आप उसको झेल पाओगे। पर रिलैक्सेशन आई फील कि रिलैक्सेशन के लिए बहुत अदर मेथड, अच्छे मेथड्स है मेथड्स हैं। फॉर श्योर, देयर मेथड्स, बट पीपल फाइंड इजी टू जस्ट बाय एंड ड्रिंक इट। वो एक गलत चीज़ है, सोसाइटी ने वैसे बना दिया है। सेम थिंग गोज विद सिगरेट्स, टू गेट अ फ्यू मिनट्स ऑफ हाइप पीपल स्मोक इट। एमएमए देखता हूँ काफ़ी मैं, एंड आई पिक्ड आउट समथिंग दैट खबीब हैड सेड वंस कि गिव मी स्लीप एंड आई एम रेडी टू डू एनी मैच अगेन। लाइक गिव मी एनफ स्लीप एंड आई एम वेल रिकवर्ड टू डू एनीथिंग। स्लीप इज वाइज। इनफैक्ट मैं पीक डेज पे भी एक नैप ले लूँ ना, आई थिंक आई कैन हिट इट अगेन। इनफैक्ट आई हैव। बीइंग वेरी ऑनेस्ट ना, जब 300 मारने वाला था, मैंने भी नैप लिया था। इन ऑल ऑनेस्टी नैप हेल्प्स। मतलब पता नहीं, आई थिंक आई डोंट नो द साइंस, आई प्रोबेबली हैव टू रीड इट एंड फाइंड इट आउट। पर ऐसा होता है, मुझे लगता है कि सीएनएस को एक रीसेट बटन की ज़रूरत पड़ती है व्हेन यू आर कीपिंग ऑन फायरिंग इट अगेन एंड अगेन। बट एक होता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, यू कैन पुश योर बॉडी मच हार्डर दैन व्हाट यू डू इन द जिम। बिकॉज जिम एक प्रिविलेज्ड कंडीशन है। उधर एयर कंडीशन मिल रहा है आपको, प्लेट्स मिल रहे हैं, बाहर मिल रहा है, जो आपके जो एंसेस्टर्स थे उनके पास नहीं थे। एंड उनको either they must be a hunter gatherer or someone who fought a war। तो अगर वो उस लेवल पे विदाउट एसी, विदाउट एनी कंफर्ट वो चीज़ कर सकते हैं, तो हम तो जिम जाके व्हाई नॉट, वी कैन पुश अ बॉडी। प्रॉबेबली हम लोग को प्रिविलेज मिल रहा है, दैट्स प्रिविलेज मिल रहा है, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। स्पेसिफिक पावर लिफ्टिंग, अगर आपको पावर लिफ्टिंग जिम मिल रही है, यू आर वेरी प्रिविलेज्ड। वेरी प्रिविलेज यार, वेरी। मैं तो वेट लिफ्टिंग प्लेट से आज तक करता हूँ। मैं तो नॉर्मल जिम प्लेट्स पे करता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट द प्रिविलेज करंटली कि मुझे ऐसा करना है कि बिकॉज हम लोग की करंट, ये पोस्ट मार करना है प्लीज़ किधर भी, करंट कंपटीशन की स्टैंडर्ड बहुत बेकार है इंडिया में। अच्छा, नेशनल में इट्स वेरी गुड, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में इट्स वेरी बैड। इधर बाहर भी तो काफ़ी डिफर करते हैं ना हर जगह। बहुत बुल लोग बार भी बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। इफ़ यू टच इलिगो बार ना, हाँ, वो अलग ही फील है, बट इट्स प्रिविलेज अगेन। आपने खेला है लिंको से? हाँ, एशिया में था, अच्छा, नेशनल पे भी होता है। प्रीटी नाइस। द बेंच, उनका नया वाला बेंच है, लव इट। वैसा प्रिविलेज नहीं है ना अपने को भी, इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव ऑल्सो। एंड हम लोग के पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक जिम्स भी तो कम हैं बहुत ज़्यादा। है ही नहीं, मुश्किल से। पुणे में एक है, पुणे में 2 है अभी ना। वही है, एक ही है फिटनेस फोर्ट। फिटनेस एक और शायद से है, शर्वरी इनामदार का कुछ जो है। मुझे नहीं पता शी रिसेंटली वन वर्ल्ड्स गोल्ड इन इक्विप्ड अच्छा, मास्टर। सो उनका भी शायद से जिम है, पीआर ब्रेकर कुछ है शायद से। अच्छा। और फिटनेस फोर्ट मयूर शिंदे का, वो पता है। एंड मुंबई में आई डोंट थिंक देयर आर एनी जिम्स। इनफैक्ट मैंगलोर और कर्नाटका में हैं बहुत सारे। हाँ, मैंगलोर में एरन जिधर ट्रेन करता है, दैट जिम इज़ वेरी नाइस। वो भी है, और एक है प्रदीप का,
कशप फिटनेस, अच्छा वहाँ पे दे हैव इलीको प्लेट्स, इलीको बार, इलीको बेंच सेटअप. हाँ. यस, इट्स अ वेरी ह्यूज स्पेस. आपको ये पता लगा श्रेयस कामत, हाँ. वो जहाँ पे ट्रेन करता है ना, वो जिम हम्म. की बात कर रहा हूँ. हम्म. और बैंगलोर में तो इनका है रिलेंटेड स्ट्रेंथ का, उनका जिम है. भैया ऐसा है ना कि पावर केज ट्रेन करने के लिए अच्छा है, इट्स वेरी सेफ एंड इट रियली हेल्प्स. बट आई ऑनेस्टली फील कि एक लिफ्ट होती है, मतलब सपोज एक प्रॉपर स्क्वाट जो होती है ना, इट बिगिंस फ्रॉम अनरैकिंग, वॉकिंग आउट, स्क्वाटिंग, और उसके बाद रैकिंग अगेन. सो विदाउट दोज थिंग्स आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ फुल स्क्वाट. व्हेन यू आर रैपिंग योर नीज ना, हाँ. उसके लिए पावर गेज बहुत काम आता है. अच्छा, इक्विप्ड के लिए. इक्विप के लिए, इक्विप नहीं, अब उनमें शायद 3 वेरिएशन होते हैं. हम्म. नी रैप्ड, नेकेड नी और नी स्लीव्स. हाँ. तो उनके लिए वो WPC में होता है ना वो. इट्स प्रीटी डिफिकल्ट बिकॉज मैंने भी नी रैप में कम्पीट किया है. मेरा फर्स्ट कंपटीशन वाज, मेरे टाइम पे दे वो इक्विप कंपटीशन ओनली. अच्छा. मेरे टाइम पे क्लासिक जब मैं चालू किया तभी ऑलमोस्ट तभी आया था. 2017 आई प्लेड इक्विप्ड. डिफिकल्ट है क्या उसमें? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी पेनफुल. अच्छा. आप बस नी रैप पहन के देखो एंड यू स्टैंड, अच्छा. पैर पूरा सुना आता है, डोंट हैव एनी सेंस. वो बेसिक एक लर्निंग पाथ होता है वो भी, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड मैंने बेंच कॉस्ट्यूम भी लिया था, नेवर, मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया उस पर. 200 किलो डाला था मैंने, नहीं अराउंड 180 किलो डाला था उस पर मैंने. इट वॉज नॉट एबल टू टच माई चेस्ट, इतना वो ये था, स्टिफ था. एंड ब्रूजिंग पूरा हाथ पे होता, हर जगह ब्रूजिंग, यहाँ पे हाथ पे, बैक पे. वैसे आपका फेवरेट लिफ्टर कौन है? मेरा फेवरेट कोई नहीं है, मतलब आई डोंट, अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतना ये नहीं करता हूँ. देखते भी नहीं हो? नहीं देखता हूँ मैं, अच्छा. आई वॉच स्पोर्ट, मेरा कोई सिर्फ फेवरेट नहीं है. अच्छा. आई लाइक एवरी वन. हम्म. पता नहीं, मतलब फेवरेटिज्म मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि नो वन एवर स्टेज एट टॉप. कोई भी कर लो, कोई भी. नहीं भैया, टॉप टॉप की बात नहीं है. आपका फेवरेट कौन है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल? किसको आप कॉपी करते हो रैदर लाइक दैट? सबको थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें पसंद है. जैसा जॉनी का द वे ही इज़ इन द स्पोर्ट करेंटली, वो पसंद है. लिफ्ट ऑफ लीग्स, उसका हाँ. डेड लिफ्ट स्टाइल मुझे बहुत पसंद है. टेलर एटवुड का मुझे बेंच पसंद है. ये सबका कुछ कुछ पसंद. टेलर का बेंच पसंद है आपको? 74 में 83 का बेंच करता है. हाँ. इतना ये भी नहीं बेंच करता ना रसल ओरी. कंपटीशन में दोनों का सिमिलर ही था बेंच प्रेस. इसका स्क्वाट ज़्यादा था रसल का. नहीं बेंच प्रेस क्या करो, अच्छा. 74 का और इसका 180 अराउंड था ना वो? नहीं. टेलर आई गेस 200 कुछ बेंच किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके. नेशनल्स में. अच्छा. हाँ हाँ. जब टेलर अपने पीक पे था, हाँ हाँ हाँ. जब उसने डेडलिफ्ट पुल किया था, अपने डेडलिफ्ट रिकॉर्ड 370, 360 70 कुछ ऐसा, नहीं 334 कुछ ऐसा कुछ, मुझे भी याद नहीं है. अच्छा. ऑल अमेरिकन रिकॉर्ड पुल किया था ना उसने कंपटीशन में, विच वाज हाँ. प्रीटी सस हाँ. कि ये लिफ्ट देना चाहिए. वो वाला कंपटीशन. उसका सॉफ्ट लॉक होता है ना ऊपर हर बार. वो क्या है, वो जज पे होता है एट द एंड, हाँ. लिफ्ट जाने देना. बहुत लोग का इशू होता है वो. इवन पीपल से कि मैं प्रॉपर लॉकआउट नहीं करता. अच्छा. वो था मेरा इशू नीज का, क्योंकि कभी कभी होता है वो इशू, नीज लॉक नहीं होता कभी कभी. एंड इट सीम्स प्रीटी सॉफ्ट, बट वो इफ आई एम स्टैंडिंग विद इट सॉफ्ट केस हो सकता है. एंड देयर आर सम रूल्स ऑल्सो करेंटली, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट करेंटली. दे आर ट्रेनिंग, पावरलिफ्टिंग इंडिया एक नया ये कर रहा है, इनिशिएटिव कर रहा है कि दे आर ट्रेनिंग कोचेस, सॉरी द रेफरीज हाउ टू जज अ लिफ्ट. अच्छा. वो भी अच्छा चीज़ है पावरलिफ्टिंग इंडिया का. क्योंकि अभी बहुत सारे नए नए आए ना, बेंच का जैसे नया रूल आया IPF में, तो वो भी सिखाने के लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है. इनफैक्ट बेंच के रूल्स के चलते इस बार बहुत लोग पर उनको सीखना चाहिए कैसे जज करना, बिकॉज IPF में भी ऐसे रूल ला दिया. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज इट. भैया सूमो का भी तो रूल आ रहा है ना, मैक्सिमम लीगल स्टैंस ऐसे कुछ. हाँ मुझे पता नहीं मैक्सिमम लीगल स्टैंड ऐसा कुछ. कब तक लाएंगे वो. इफ इट्स इन द रूल इट्स लीगल. बहुत लोग सुमो को हेट करते हैं, आई डोंट नो व्हाई. टू बी ऑनेस्ट
मुझे वो आर्ग्यूमेंट पसंद ही नहीं है। सुमो इज अबाउट बीइंग मोर एफिशिएंट, हाँ बहुत प्रॉपर टेक्निक अगर बट उसमें यू सैक्रिफाइस, अगर इफ यू आर मैक्सिंग आउट ऑन द स्क्वाट्स, हाँ you won't be able to max out in deadlifts, so you have to sacrifice in the squats for maxing out in deadlifts. हाँ वो एक चीज़ है सुमो का, तो it's not perfect. कन्वेंशनल में you can muscle it up for sure, कितना ही वेट हो. मुझे वो लिफ्टर काफ़ी पसंद है, मार्कस पीनिया। द अमाउंट ऑफ ग्राइंड ही डज इन, He is a France lifter, right? हाँ फ्रांस। Yes. उसका अलग ही है भाई, उसका सीरियस कैसे होता रहेगा पता नहीं. 6-7 सेकंड लेता है भैया एक डेडलिफ्ट का वो। वेट उसको होना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर ग्राइंड गियर का. बात करते हैं उसके साथ। नंबर है ना, कॉल करते उसको. चलो भैया, it has been very nice. Okay man. Thank you so much for doing this. Big, 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 big.